ले क्या पता, तू यूं मान ले तू इतने टाइम से रह रहा है, कॉलेज में रह रहा है, सब रह रहा है, तेरे को पता चला हम फेक लोग हैं, हम लोगों को तूने बस भाई इमेजिन करा है, ठीक है। तो वो प्योरली लॉजिकल पर्सन था, प्योरली लॉजिकल कि अगर वो तुझसे बात भी कर रहा है ना। मानना पड़ेगा जेनिफर कॉनली कितनी बढ़िया लग रही थी इस मूवी में। ऐसा लग रहा था कोई एंजल जेनेटिक औरत लाए ये कहीं से उठा के। और हेयर स्टाइल इसका सबसे बढ़िया वही था क्लास। ठीक है, अब समझ आया इसमें वो अपन कहाँ लैग कर रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा अपना ऐसा। यही कृपा रुकी हुई है भाई। वो सीन था डार्क भाई, जिस सीन की तू बात कर रहा है वो डार्क था। उसकी वाइफ की बात कर रही है, लड़की तोड़ रही है, मेरे को एनाबेल का याद आ गया था भाई। अगर रियल में हुआ ना, उसके बाद भी उसकी बीवी छोड़ के नहीं गई, उससे बढ़िया बीवी किसी को नहीं मिलेगा। वो एक बेसिस है आज के इकोनॉमिक्स का, बिलीव कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर आपने मार्टी सुप्रीम देखी होगी पिछले महीने, तो हमने जैसा कि पॉडकास्ट के थ्रू आउट आपको बताया था कि अब ब्यूटीफुल माइंड, जो कि रसल क्रो और रॉन हॉवर्ड की डायरेक्ट की हुई मूवी है, काफी फेमस मूवी है। जो नर्ड्स हैं, जो पढ़ते हैं, जिनको साइंस के बारे में नॉलेज है, वो इस मूवी को कहीं ना कहीं ढूंढते पहुंच ही जाएंगे और उन्होंने देखी होगी। तो आज उसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है। जॉन नैश के ऊपर ये पूरी स्टोरी थी मूवी की, और रियल अडेप्टेड है। स्पॉयलर्स होंगे ऑब्वियसली, इतनी पुरानी मूवी है तो उसके लिए आपको स्पेशल अलर्ट नहीं मिलेगा स्पॉयलर के लिए, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। कंप्लीट डिस्कशन होगा, रॉ एंड रियल। तो मैं जेपी भाई से पूछना चाहूंगा, क्योंकि जेपी भाई की ये मूवी सजेस्ट की हुई थी। तो जेपी भाई, कैसा लगा अ ब्यूटीफुल माइंड को देख के? देख, पहला रिएक्शन ये था जब मूवी स्टार्ट हुई, तो मेरे को लगा कि एक अनदर नॉर्मल बायोग्राफी है, ठीक है, जो कि मतलब वो उसका लाइफ कैसा था, देख था वो बायोग्राफी, बट नॉर्मल किस सेंस में कि भाई कैसे अचीव कर रहा है। देख, मेरे को लगा कि नॉर्मल स्ट्रगल्स होंगे भाई उसके, ठीक है, कि जैसे कि मान ले ड्यूरिंग उसका रिसर्च, या जब वो अपना पेपर पब्लिश कर रहा है, अपोज करना, ऑपोजिशन आना, जो कि होता भी है, ठीक है। मेरे को लगा वैसे टाइप की मूवी है, बट इस मूवी ने जो दूसरा ही डोमेन खोल दिया, मतलब कंप्लीटली एक मेंटल अवेयरनेस के ऊपर, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर। हाँ, वो भाई, वो चीज क्वाइट कैप्चरिंग थी एक्चुअली। और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कम मूवीज ने कवर किया है, या पर्सनली मैंने ऐसे कम मूवीज देखे जिसमें इतना बढ़िया किसी मूवी ने कवर किया हो मेंटल हेल्थ के बारे में। बाकी मेंटल हेल्थ मुकुंद की भी टाइप ही है कहीं ना कहीं। मेरे ख्याल से वो डिजीज पे फोकस था, स्किज़ोफ्रेनिया जो है ना, पर्टिकुलरली उस डिजीज पे था। फोकस था। और क्या कहते हैं, क्या कहने वाला था मैं, आप भूल हाँ गए हो जेपी कि भाई, मेंटल हेल्थ पे स्प्लिट ने ही फोकस किया था बहुत तगड़े तरीके हाँ, से। पूरी मूवी इसी के ऊपर थी कि वो देख, मेंटली कैसे सफर मेंटल हेल्थ कर रहा है। फोकस किया था, बट वो कहीं ना कहीं यार, तेरे को पता है कि एक उसका जो प्लॉट है ना, वो कहीं ना कहीं फिक्शन है, तेरे को पता है, नहीं, ठीक है। बेस लेकिन देख, प्लॉट का फोकस की तो पूरा मैं डिनाई नहीं करूंगा, बट मेंटल हेल्थ है। बट हाँ, बट इसमें एक ये रियल कनेक्ट स्टोरी मिला है। कैरेक्टर के साथ एक्चुअली इसमें, और इसे मैं ना रिलेट कर पाया कि डे टू डे लाइफ में रिलेट कर पाया कि कैसा वो, किस चीज को वो गो थ्रू कर रहा है, थोड़ा उस रिगार्ड में मैं कहूंगा। हाँ, वैसे कह स्किज़ोफ्रेनिया, सकते बाकी हैं भाई, कि एक नॉर्मल बंदे को अगर ये प्रॉब्लम होगी तो वो क्या डील करेगा, वो तेरी बात सही हाँ है, वैसा है। हाँ, पर अगर मैं बात करूँ ना कि मेंटल चीज पे फोकस किसने ज्यादा किया, तो मेरे हिसाब से स्प्लिट ने ज्यादा किया है। स्प्लिट ने बहुत सारी टर्म्स ऐसी बता दी तुम्हें कि क्या पॉसिबिलिटी है ब्रेन की, ठीक है, कितनी मैडनेस तक जा सकती है ये चीजें। देख, तो अपार्ट फ्रॉम टेक्निकलिटी, अपार्ट फ्रॉम टर्म्स, ठीक है, तू एक चीज देख, लोगों को भूल जाना, ठीक है, भूलने की आदत होती है, ठीक है। अल्जाइमर हो और लोगों जाता को है। एक्चुअली, हाँ, देख, ये एक डिजीज है, इसमें भी एक डिजीज कवर किया, मैं वो डिनाई नहीं करूंगा, बट इसमें भी वो जब वो एक फेज गो थ्रू कर रहा होता है ये डिजीज की वजह से, वो खुद में एक स्ट्रेस है भाई। वो जब वो घर पे रह रहा होता है, ठीक है, और उसके पास कुछ नहीं होता पूरे दिन काम करने के लिए, ठीक है, और इवन उसे लगता है कि उसके सराउंडिंग में जो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके वाइफ, उसका बेटा, ठीक है, और उनको वो लुक आफ्टर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और वो एक हैवी वेट है घर पे, एक एक पत्थर बन के बैठा है घर पे, ठीक है। तो उसके उसके माइंड में क्या गुजर रहा होता है, ठीक है, वो क्या फील कर रहा होता है, तो वो खुद में एक भाई, समझ रहा है, वो खुद में डिजीज नहीं है, डिजीज से रिलेटेड नहीं है, बट वो खुद में एक स्ट्रेस है भाई, वो खुद में एक वो एक ट्रॉमा है भाई, लाइफ का डाउन फेज है बहुत तगड़ा। बहुत तगड़ा भाई, रॉक बॉटम है भाई।
और आपके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता उसमें, जिसने जितना कर सकते थे कर दिए। अब तो आपको ही बाहर आना है उसमें से, वैसा होता है। मेंटल हेल्थ का तो यही चक्कर है कि सब आपके हाथ में है, दवाइयाँ भी ज़्यादा काम नहीं करती उसमें। और रेयरली लोग बाहर हाँ आ पाते देख, हैं भाई इस मूवी स्किज़ोफ्रेनिया में से। मतलब हुँ। बंदे पागल ही हो जाते हैं, फिर वो इधर उधर देख के बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। देखो यही है ना कि वो उसको मूवी के प्लॉट पे आ जाएँगे। करूँ पॉइंट बात? हम्म। कर लेते हैं, रैंडमली करते हैं ये अपन पॉइंट रिकॉर्डिंग। बात कर सकते हैं, बट उससे पहले ये है कि पता है क्या, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जनरली अगर हम सोसाइटी को देखें, ठीक है, ये भाई उस टाइम की मूवी है, और उसके वाइफ को देना पड़ेगा भाई क्रेडिट, ठीक है, हम्म। और उसके सराउंडिंग में जो लोग थे उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने डिजीज को आ, मतलब डायग्नोस किया और उसे एक्सेप्ट किया, ठीक है। बट इवन आज भी हमारी सोसाइटी में, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अगर तुम्हें कुछ फिजिकल इलनेस हो या तुम्हारे बॉडी में इंटरनल इलनेस हो, ठीक है, उसके अलावा अगर मेंटली कुछ भी तुम फील कर रहे हो ना, लोग उसे इंपॉर्टेंस वेटेज नहीं देते भाई। मतलब लोग उसे ब्रश ऑफ कर देते, क्या है भाई। जिस सराउंडिंग्स में अपन रह रहे हैं ना जेपी, अब नहीं देते, पर हाँ लोग बहुत, तो कह सकते हैं कि जो नए लोग हैं ना, अपन अपनी जनरेशन हो गई, अपन से थोड़े यंगर अपने जो सिबलिंग्स हैं, वो इस चीज से प्रॉपर अवेयर हो चुके हैं। तो वो इन चीजों को प्रमोट यार भी करते कितना भी हैं। अवेयरनेस कितनी भी हो, तू चाहता है अवेयरनेस ना, कितनी देख भी हो, तू अगर चाहता है ना कि मैं तेरे को बताऊं, तू चाहता है कि तेरे को हर एक बंदा समझे सोसाइटी में। ऐसा ऐसा डेवलप नहीं हुआ, वो नहीं कह रहा, पर तेरे को एटलीस्ट जो थर्टीज में है अपने, वो मैं इतना मानता हूँ कि उतना सेंस कई लोग बना लिए हैं जो थोड़ा अच्छी पोजीशंस पे हैं, जो इस चीज के बारे में जान चुके कि हाँ भाई ये कितनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, और ये काइंड ऑफ साइलेंट किलर है ये, ठीक है। ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, चुपचाप तुमको भी मार रही होती है, और तुम्हारे आसपास वालों को भी नहीं पता कि तुमको भाई कितना मैं एक नुकसान हो चीज रहा है बताता उससे। हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ, इसमें ही मैंने थोड़ा देखा, ठीक है, चीजों को। भाई मेजोरिटी जो जो कॉर्पोरेट लाइफ जीते हैं, जो कि मेजोरिटी है ये भी, इस वर्ल्ड में, एक ठीक है। बार मैं तेरा पॉइंट काट रहा हूँ, तू कैमरा बंद करके चालू कर सकते, थोड़ा सा डिले है तेरे में, अगर डिस्कॉर्ड की वजह से नहीं होगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो हम मेरी तरफ से नहीं आ देखते रहा डिले। हैं। मेरे को आ रहा है इसलिए मैं पूछ रहा था, हो सकता है। हाँ भाई कंटिन्यू कर। ओके, तो देख मेजोरिटी जो कॉर्पोरेट में, भाई तेरे को क्या लगता है वो खुद के मेंटल फिटनेस के लिए वो टाइम देते हैं जो वर्क कर रहे हैं? है ही नहीं। अब तो सिंपल है यार, मुकुंद कॉर्पोरेट में, मुकुंद का एग्जांपल ले ले, क्या मुकुंद को अवेयरनेस नहीं है? बट क्या मुकुंद टाइम दे पाता खुद के लिए? बट देख नहीं पता क्या है, बात ये वो नहीं है, चीज़ डिफरेंट बात ये है है जो कि तू कह रहा है ना, और हाँ जो तू अलग चीज मेरे कह रहा मूवी है। का पॉइंट है, वो दोनों डिफरेंट। तू कह रहा है मेंटल हेल्थ के बारे में, जैसे जैसे डिप्रेशन या फिर मान ले कोई लो फील करना, उस टाइप से ये सब। ये मूवी जो फोकस करती नहीं है नहीं ना, नहीं, यही नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया, यही नहीं, अरे वो अब वो तो अलग ठीक है, साइकोलॉजिकल यही डिजीज है। नहीं, मतलब वो मैं थोड़ा एक्चुअल अगर, इंटेंसिटी कम करके, हाँ हाँ मैं वो कह रहा है, इंटेंसिटी थोड़ा कम करो। नहीं बट अगर तेरा किसी को पॉइंट ठीक है जेपी, स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, तो ऐसा नहीं है, वो फंक्शनल नहीं उसको रहता। नहीं पता चलेगा। उसको फिर पागल खाने ही भेजना पड़ता है, या जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर होता है, जो भी बोलो बोलो उसको उस पता जगह ही पे। नहीं चलेगा ना, वो तो अपने रूममेट को असली मान रहा था इतने सालों से, है ना। हाँ, तुम देखो सोचो ना मान ये। ले क्या पता, तू यूं मान ले, तू इतने टाइम से रह रहा है, कॉलेज में रह रहा है, सब रह रहा है, तेरे को पता चला हम फेक लोग हैं, हम लोगों को तूने बस इमेजिन भाई इमेजिन करा है, ठीक है। भाई ठीक और है। तू समझ नहीं वो पाएगा इस चीज को। भाई सबसे हाँ। बड़ा ब्लो मेरे लिए पता है क्या था मूवी में? सबसे बड़ा ब्लो, भाई उसका जो फ्रेंड जिससे वो इतना बातचीत कर रहा है, इतना क्लोज बन चुका है, एक बंदे से इतना क्लोज बन चुका है, वो फेक निकला भाई। वो उसका वही तो इमेजिनेशन निकला भाई। वही तो मेरा मेरा पॉइंट ये है, मेरे को सेकंड हाफ इसलिए ही बेटर लगा कि मूवी, तुम देखो ना, थ्रू आउट खेलती है तुम्हारे बिलीव के साथ, कि कभी भी कह देगी कि नहीं ये सब झूठ नहीं है, ये पागल नहीं है, हो सकता है सही में कोई मिशन चल रहा है और लोग इसको समझ नहीं पा रहे। सब क्लासिफाइड कर दिया रशियंस ने और इन्होंने कि किसी को भी कांटेक्ट करना आसान नहीं हो रहा, किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे। क्योंकि तुम देखोगे जब वो वापस आता है उसके पीछे जो बैकयार्ड के हाउस में, तो यही तो कहता, तुम्हें क्या लगता है मुझसे कोई जानता होगा, तुम्हें लगता है हम ये चीजें मिटा नहीं देते। मैंने कहा भाई आप तो एक्टिंग के बादशाह हो। अब हम माने कैसे, क्या माने, ये बताओ भाई तुम तो। भाई पर और देखिए, ये चीज बिलीव करने का रीजन भी ये कि 1950s में आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, 60s तक थोड़ा अमेरिका और रशिया के पीछे कोल्ड वॉर चल ही रहा था ओरिजिनली, और वो टाइम भी ऐसा था कि कोई भी मान ले, ठीक है। और दूसरी बात है भाई, इतना बड़ा क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं भाई, जो क्रिप्टिक कोड को वो करते हैं, डिकोड करते हैं, उनका डिकोड करते हैं। क्रिप्टोग्राफर कहते हैं शायद।
क्रिप्टोग्राफर कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक करके बताइए। बाकी भाई उसने नाम ये लिया था सबसे बड़ा कुछ याद नहीं। क्रिप्टोग्राफर था यूएस का, ठीक है भाई, जॉन नाश, ठीक है, नाम था भी बंदे का, ठीक है, वो मैथमेटिकल कम्युनिटी में नाम था बंदे का, और कोड ब्रेक करने के लिए माना जाता था। तो भाई ये ये सोचने भी अजीब नहीं लगता था कि भाई उसकी वाइफ को भी तो एक बार होता था कि भाई चेक करूं सही में तो नहीं काम कर रहा गवर्नमेंट के लिए। हो सकता है भाई इतना इतना टैलेंटेड एसेट है, कंट्री क्यों ना यूज करे, समझ रहा है, कंट्री तो यूज कर सकती है। तो नहीं वो पता है एक पॉइंट है क्या, कि वो बिलीव करा देती है कि हाँ सही में है ऐसा चीज। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब प्लॉट ना गेम सा खेलता है आपके बिलीव के साथ कि उसकी बीवी को इसलिए नहीं मिला मैं क्योंकि वो उसी का रीजन ऑलरेडी बता रहा इतने हूँ। स्मार्ट है कि उन्होंने सारी चीजें कवर अप हम्म, कर ली होंगी पहले से ही। वो वाली बात भी है ना। तो बात हो रही है नेशनल लेवल की, तो ऐसे ही एरा गैरा जाके कोई भी घुस के कुछ भी थोड़ी वो कर लेगा। तो वो सब चीजें हाँ लगती है, पर वो सर्कमस्टांस की वजह से भाई। बार बार फिर मूवी ना मूवी की थोड़ा सा स्टार्टिंग में खेलती है। हाँ खेलती है, क्या बट चीज? मैं मूवी की स्टार्टिंग से आना चाहूंगा। मूवी की स्टार्टिंग से आना चाहूंगा, सेटअप कैसा लगा तुम्हें मूवी की स्टार्टिंग में? बढ़िया लगा यार, मेरे को लगा ऐसा ही होता होगा, जो हाई लेवल पीएचडी वाले लोग हैं ना, जेन्युइन पीएचडी, ऐसा नहीं जिन्होंने मतलब ये कर लिया है, घूम लिया, मिल गई डिग्री कहीं से, बट अगर कोई प्रिंसटन वगैरह यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है, ऐसा ही हो रहा होता होगा भाई, सूट वूट में बैठते होंगे बंदे, ये वो मैथ्स वैथ्स के बारे में बात करते होंगे। तो ये तो है, और मैंने तुम्हारी भी देखा। उम्मीद क्या थी, मतलब स्टार्टिंग में मुझको तेरी उम्मीद क्या थी, कि तो क्या लगा था कि मूवी कैसे जाने वाली है, किस डायरेक्शन में जाने वाली है, कुछ मुझे यही तेरे लग अंदर रहा था बहुत स्मार्ट परसेप्शन आदमी बता होगा, बहुत स्मार्ट काम करेगा, और मतलब ये वो जो स्मार्ट ही स्मार्ट हो जाएगा बस। तो वही था। बट ये है कि वो चीज़ है ना, वो शॉक देती है। जैसे तुम देखते आ रहे हो ना मूवी, फिर तुम्हें एकदम से पता चलता है कि ओ ये फेक है, ये बंदा है ही नहीं, वो है ही नहीं। तो वो तो है, लगता तो है कि क्या वो होगा। सेकंड हाफ में चला गया पूरा प्लॉट। वहां पे एक्चुअली मेरे लिए फर्स्ट हाफ से ज्यादा सेकंड हाफ इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरे को जो लगता है मूवी का हम्म। स्ट्रॉन्ग पार्ट मेरे लिए सेकंड हाफ है, क्योंकि हम्म। फर्स्ट हाफ मेरे बट को ऐसा लगा कि फर्स्ट हाफ इज द वन दैट लेड टू सेकंड हाफ, तो हाँ। नेचुरल है, बट वो तो इस मूवी में स्पेसिफिकली भाई, इस मूवी में नहीं, वो स्पेसिफिकली। तो हर मूवी का देख यार है ही, जो तू कह रहे नेचुरल है, पर मतलब ये मेरा पर्सनल टेक है कि इस जो फर्स्ट हाफ है ना उसमें इंटरेस्ट नर्ड लोग या जो मैथमेटिक्स बहुत करते हैं डेली लाइफ में उससे पूरा कनेक्टेड है, मैं और उनको ऑनेस्ट साइंस अच्छा बताऊं, वाले लगता है लोग हैं। इंटेलेक्चुअल देखना कि भाई हाँ, हाँ हाई लेवल मैं पर जाएगा वो ऑनेस्ट तो हाई लेवल बताऊं, लोग हैं। इससे जितना मेरे इससे को मजा ज्यादा आया ना, ज्यादा जितना मेरे इतना मगर मेरे को इतना मजा आया ना, तो मेरे को लगता है उनको उतना मजा आएगा, ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं ऑनेस्टली मेरा मेरा इस चीज को टेक बोलता हूँ कि भाई इस मूवी में थ्योरीज बहुत कम डिस्कस किया है, इससे ज्यादा तो भाई द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, रामानुजन के ऊपर मूवी है, ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन। तो उसमें ज्यादा भाई कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है, इसे बहुत कम बात कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की है। बात थ्योरी की नहीं है जेपी, बात ये नहीं कि थ्योरी डिस्कस होती तो और ज्यादा उन लोगों के लिए हो जाता, या जो लोग इसको कम देखते हैं उनके लिए और बोरिंग हो जाता। बात ये मेरी कहने की कि वो जो जॉनर चल रहा था ना वहाँ पे, वो था ही हम्म, रिलेटेड टू मैथ्स एंड साइंस, ठीक है, रिसर्चेस, थ्योरम्स और उन सब से रिलेटेड था। और तू जो उनकी बातें थी, अगर वो लड़की की भी बात कर रहे हैं तो वो उसमें रेफरेंस भी बुक्स के ऑथर्स का, ठीक है, या जो साइंटिस्ट या हम्म। जितने भी ऐसे लोग हैं उनका ही दे रहे थे। तो अब उससे कौन रिलेट करेगा, जिसने पढ़ा है वही करेगा। मैं तो तो नाश इक्विलिब्रियम 3-4 बार तूने बोला जब याद आया कि हाँ भाई ऐसे इक्विलिब्रियम था बुक में, तो मैं तो उतना नहीं रिलेट कर पाया इस वजह से, है ना। कोई मेरे कोई को भी तो नहीं कर याद ही पाया भाई 3-4 ऐसे बार तो। मैं आया। क्या कह रहा बट हूँ क्या, अरे हाँ, मुकुंद कह रहा था। मैं कह रहा था यार, ऐसे इक्विलिब्रियम और इन सब चीज़ों में तो कोई भी नहीं रिलेट कर पाएगा, मालूम भी नहीं किसी को। उन्होंने बोला, नहीं, हमने जैसे मान जेपी लिया, को बट नहीं पसंद नहीं आया नहीं ना, नहीं, नाश जेपी को इक्विलिब्रियम पसंद आया ना। बहुत कॉमन है भाई, बहुत कॉमन है है, नाश इक्विलिब्रियम। मुझे हाँ याद मेरे नहीं हाँ बुक्स है। में अभी कॉमन है है, भाई। ओह। पर जेपी बात ये है ना कि उसके बारे में जो जानता नहीं उसके लिए कॉमन नहीं है ना, तो वो कैसे उस हम्म। चीज के लिए एक्साइट होगा। बात यही कर रहा हूँ मैं, अरे मेरा बात यही। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को पता भी नहीं था कि मूवी जॉन नाश के ऊपर है जब मैंने मूवी ये चालू अच्छी की। चीज है भाई, ये अच्छी हाँ चीज मेरे है को भाई। इतना पता था कि जब मैं तुम्हें बता रहा था कि ऑब्वियसली मैं कैसे मूवी निकालता हूँ, हम्म। कि जो पॉपुलर हो, ठीक है, मोस्ट वॉच्ड हो, मैं वैसे ही निकाल रहा हूँ। स्किनलेस लिस्ट हो गया या पियानिस्ट हो हम्म। गया, ना कि ऐसे मूवी कवर पॉपुलर करें जो सिर्फ पॉपुलर नहीं, हो। पॉपुलर नहीं, जो हाँ सब असली में रियलिटी में हुआ हो दबा के, हाँ, सब ट्रू वही बेस्ड मिलेगा। इवेंट्स, हाँ। वो ऑडियंस भी समझ गई होगी जो अब आज तक हमें इतनी मूवीज के साथ फॉलो करती आ रही है, कि ये हम्म। मूवीज कौन लाया होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कई बार तो आगे चल के। तो, तो हाँ वो मेरा होता है। तो मेरे को ये नहीं पता था कि जॉन नाश के ऊपर है, ठीक है। तो हाँ, ये मूवी जब मेरे को लगा भाई क्या बात है, इसके इसके ऊपर है, बट
यार फर्स्ट हाफ में आऊं वापस, ठीक है, उसके कैरेक्टर को शो किया कि उसका रियल लाइफ में कैरेक्टर क्या है अपार्ट फ्रॉम उसका डिजीज, वो उसका तो वे ऑफ लुकिंग थिंग्स फर्स्ट देखा हाफ तुमने? पूरा बताता है। हाँ, उसका वे ऑफ लुकिंग थिंग्स देखा है? कोई छोटे छोटे चीज, एक टीम फुटबॉल खेल रही है उसे नोट कर रहा है, एक बर्ड का मूवमेंट है, ठीक है, उसे नोट कर रहा है, वो बेसिकली देख रहा है कि बर्ड च्यू कर रही है कुछ, और एक ग्रुप में बर्ड है तो उनका मूवमेंट क्या है, कि क्या सब लोग साथ में निकल रहे हैं खा के, या एक बाई एक छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, वो वो मुझे उनका इंटरेस्टिंग लगा पाथ को था फॉलो जैसे, कर रहा है। वो फर्स्ट हाफ का मेरा हाँ, इंटरेस्टिंग और पार्ट है कि वो ग्लास की विंडो के ऊपर लिख रहा होता है, सब कैलकुलेट कर रहा है कि अच्छा चल वो ये हमारे सर के ऊपर से जाए गए, ठीक है, वो हमारे सर के ऊपर से जाए, ठीक है, लेकिन बट इंटरेस्ट है ना, थोड़ा बहुत कैरेक्टर समझ में आता, इंटरेस्ट डेवलप करता है, वो है तेरी बट जो बात है। वो मूवमेंट्स की जो पिन पॉइंट कर रहा था, और दूसरा ये है, सबसे पहला पहला जो मेरा ये मूवी का क्या कह सकते हैं कि ऊपर इंटरेस्ट आया ना, ये बंदा अजीब लगा मेरे को पहले। अब वो ग्लास पार्टी चल रही होती है, वाइन का ग्लास, जो भी ग्लास कह रहे हैं, उसको रिफ्रैक्ट करके शाइन कर रहा होता है कहीं पे लाइट, ठीक है, तो एक टाइम में जाके लगता है, टाइम में वो जाके बढ़िया रिफ्लेक्ट सीन होता है, है। बढ़िया सीन है। हाँ, तो पता है, ये ज्योमेट्रिकली सही टाइम नहीं है। मजा नहीं तो आया। वो कुछ बोलता है, तुम्हारी टाई बहुत खराब है। हम्म, तो पता है, वहां से एक चीज आई जो कि मूवी के एंडिंग में आके कनेक्ट आती है, कि वो बंदा जिंदगी में हर चीज को एज अ नंबर देखता है। हाँ, वो तो है। इवन लास्ट में उससे बात की है, लास्ट में के पॉइंट में रिपीट करूंगा, बट पहले ये बता कि वो उसका माइंड मेंटली वो ऐसा था कि मतलब वो प्योरली लॉजिकल पर्सन था, प्योरली लॉजिकल, कि अगर वो तेरे से बात भी कर रहा है ना, वो तेरे को ऐसे नंबर ही जज करेगा। हम्म। वो ऐसा बंदा था जॉन नाश, तो वहां पे ये पता लगता है। फिर मेरे को थोड़ा एक वियर्ड सीन लगा, और थोड़ा मेरे को भी मेरी एक नंबर दिवाली ही की याद नहीं आई, यार, चेकर्स वाला। मैंने मैंने हाँ, मैंने तो बता। साइन, मैं उस पे आना चाह रहा था, तू आ गया, बढ़िया बात है। मैं कह रहा हूँ वो नंबर ही नहीं, वो देख वही है, नर्ड्स जो साइंस वाइंस प्रॉपर घोट के पी चुके हैं ना, वो समझ जाएंगे। जब वो लड़की से कह रहा है कि फ्लूइड एक्सचेंज करने हैं, वो उसको पता है कि वो वाला पूरा सीन। उसने कैलकुलेट किया हुआ है, ये चीज होता क्या है बायोलॉजिकली, ये चीज क्या है। कई कई बंदों को अपने ग्रुप में बोलता है कि बायोलॉजिकली नहीं, ग्रुप में नहीं, उसमें बोलता है क्लास में कि बायोलॉजिकली मत समझना, इट्स अपसर्ड और ऐसा कुछ करके बोलता है, इस रिडिकुलस एंड में जाके, तो बायोलॉजिकली मत समझना। तो वो सब जानता है, सब पढ़ता है, तो उसी हिसाब से चीजों को देखता है। इमोशनली वो देखता नहीं है, वो लड़की देख के स्माइल तो करता है, शर्माता भी है, पर बंदे का दिमाग वही चलता है जो उसका नॉर्मली चलता है। लड़की से वैसी बात करी उसने भाई। उसका क्या है ना, इससे तेरे को पर्सनैलिटी समझ आ जाती है कि भाई जैसे हम क्या करेंगे, देख, अल्टीमेट गोल सब लौंडों को यही होता है, ठीक है, या लौंडियों को भी यही होता है, अगर मैं कहूँ, ठीक है, सबका यही होता है भाई, ठीक है, टू बी क्या ऑनेस्ट, होता है, ठीक है, बट क्या भाई होता है, वॉन्ट टू नो। ऑब्वियसली फ्लूइड एक्सचेंज। ठीक है, तो भाई देख, उसका था सीधा, भाई मैं अपना टाइम वेस्ट करने मानता नहीं, ठीक है, नंबर्स में मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ, अगर वहां पे फ्लर्ट करूंगा जाके लौंडी के साथ, मेरा नंबर नेगेटिव में जा रहा है, इंटीजर नेगेटिव में जा रहा है, और मेरे को नेगेटिव में जाना पसंद नहीं है। मैं सीधे जाता हूँ मुद्दे में, मेरे को क्या चाहिए, 2-3 सेंटेंस बोलूंगा, खत्म, और मेरे को वो चीज मिल जाए। तो फिर उसकी चाटा भी पर्सनैलिटी तो वैसे पड़ता है थी। बेचारे को। चाटा भी चल तो पड़ता है, वो बेचारा वो सोच रहा है, इतना मैथ्स वैथ सोच के बंदे ने 2 लाइन बोली, ये वो सब पढ़ाई वढ़ाई करके वो बेचारे को चाटा पड़ गया। लेकिन यार तू बाकी जो भी मूवीज देखेगा ना, जब भी स्किज़ोफ्रेनिया का नाम आता है, तो तू एक चीज़ नोटिस करेगा कि सिर्फ और सिर्फ हॉरर मूवीज की बात करते हैं, है ना। स्किज़ोफ्रेनिया है मतलब कुछ हॉरर मूवी होगी, कुछ डरावना होगा, और इसमें भी हॉरर था, बट मैं कहूँगा काइंड ऑफ उस एलिमेंट को एड्रेस नहीं किया। समझ रहा है, वो लड़की भागते हुए दिख रही है इसको घर में, समझ रहा है, अगर रियल लाइफ में हाँ, तुझे दिखे, है ना, और तेरे लग घर वाले बोलेंगे यार कोई जाएगा। नहीं है, कोई नहीं है, तो भाई लग जाएगी यार, हालत लग जाए खराब हो बात भाई, है जाएगी। ना, वो सीन बा, था डार्क भाई, जिस सीन की तू बात कर रहा है वो डार्क था, उसकी वाइफ फटे की बात कर रही है, लड़की तोड़ रही है, मेरे को एनाबेल का याद आ गया था। भाई भाई उसका रीजन वो ही यही डार्क है था ना, भाई वो। उसका मेरे जितना समझ रहा रीजन ये है कि डायरेक्शन ऐसी नहीं थी कि वो हम्म। मेंटल इलनेस को डिटेल में डिस्कस करे या हॉरर्स दिखाए उसके। उसका था कि उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज है, जिससे जॉन नैश के कैरेक्टर को क्या फर्क पड़ता। मैं जेपी को बोल भी रहा था कि ये मूवी बहुत कैरेक्टर फोकस्ड है, जैसे पियानिस्ट थी, ठीक है, उस तरीके से व्लादिक सोस हम्म। पिल्समैन जो अपने भाई थे, उनके आसपास वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सारी चीजें हो रही थी, तो उनके इफेक्ट्स उनके लाइफ में आ रहे थे।
तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि उन दो मूवी शिंडलर लिस्ट और पियानिस्ट का थोड़ा कंटिन्यूशन ही दिखता है जब वो पेंटागन पहुंचता है कि भाई जर्मनी में जाके जो नाजीज वाला मुद्दा था वो सब रशियंस ने कैप्चर कर लिया, उन्होंने वहां से बॉम्ब का वो ले लिया और फिर हमें लोकेट करना है क्योंकि वो डेटोनेट करने के लिए प्लान कर रहे हैं अमेरिका में, यही था ना। तो एटॉमिक उसको बॉम्ब, हाँ पोर्टेबल एटॉमिक बॉम्ब, हाँ पोर्टेबल एटॉमिक पोर्टेबल बॉम्ब। वो उसको कर रहे होते हैं और रशियंस आ गए ये वो, तो उसका दिमाग भी वही, कहाँ वो पढ़ रहा था ठीक है, बंदा कहता था ऊपर छत पे बैठ के अपने रूममेट को ये क्लासेस व्लासेस सब बेकार है, वहां जाके क्या करोगे वहां कुछ नहीं होता है इससे पहले तो एक सीन में आता है, वो क्लास में आऊंगा, उससे पहले चेकर्स वाले पे इंग्लिश आओ। में एक सीन होता है। हाँ, इससे मेरा एक डाउट है, वो जो याद है वो टेबल नीचे फेंकता है उसका दोस्त, जो कि लहा में बाल बचे थे, आइजैक इमेजिनरी है। न्यूटन, आइजैक अब न्यूटन का रेफरेंस है हाँ, वो आइजैक न्यूटन वाला जोक भाई। भाई तो वो ये बताओ, क्या वो टेबल सही में नीचे गिरा था? शायद, गिरा था तो या शायद उसने इसे फेंका हो, या शायद उसने फेंका, इमेजिन और करा हो। बाईपास से आके पूछ के भी जाते हैं, बाईपास से जाते हैं और पूछ के भी जाते हैं बात कि वही है ना, देख के जाता है, वो भाई बोलता है क्योंकि इट्स बात माइंड, आई यही विल है टेक इट, आई विल कलेक्ट कि इट। मूवी ने ये चीज हमें सेकंड हाफ में अच्छे से बताई थी कि वो कब से उसको स्किज़ोफ्रेनिया का इफेक्ट है, जो हमें पहले नहीं पता चलता कि स्किज़ोफ्रेनिया है क्या है। पर तू हम्म। सोच जब उसका रूममेट नकली हो सकता है तो हो सकता है उसने टेबल फेंकी हो पर नीचे कोई हो ही ना उससे जिससे वो बात कर रहा हो, या हो सकता है उसने टेबल फेंकी ही ना हो कभी, कुछ भी हो सकता है भाई। हो सकता है, हो सकता है, यार तेरे को हो हो पता सकता है, है सकता है, टेबल। पॉसिबिलिटीज हाँ है। मैं जब छोटा था ना, तो हमारे नेबर में एक बंदे रहते थे, उनके गांव से भी किसी को हम्म, दिल्ली लाया गया था। उनका भी हम्म, यही इलाज था, मतलब प्रॉब्लम थी कि लोग दिखते हैं अलग अलग, ऐसा कुछ करके हम्म उनको स्किज़ोफ्रेनिया ही होगा उसको। एम्स में इलाज चला था। इसमें दो ही यहाँ पर तो केस। बोलते, यहाँ पर तो बोलते भूत दिख रहे हैं। भाई यहाँ वाला तो यही था कि भूत दिख रहा है, लेकिन वही है उनको फिर हाँ, मतलब ऐसा मैं जानता नहीं कौन है, बच्चा है बच्ची थी, कोई क्या है क्या सीन है पता नहीं, देख पता है लेकिन क्या जेपी, दिल्ली जैसे लाके चल उनका वो तो इलाज हुआ था। बिलीव वाला सिस्टम है, जैसे मुकुंद बता रहा है कि वो कह रहा है अलग अलग लोग दिखते हैं उनको, तो मैं हम्म। अलग अलग लोग के लिए नहीं कहूंगा भूत दिखता है, पर हाँ कोई एक पर्टिकुलर पर्सन दिखता है तो मेरे बिलीफ पे कहूंगा एक बार वहां भी चले जाओ दूसरी साइड भी हम्म। मंदिर मंदिर भी। और अगर तुम्हें एक बंदा दिख रहा है और होता है ये कई लोग को ना अपनी फैमिली के लोग ही दिखने लग जाते हैं, एंसेस्टर्स दिखने लग जाते हैं जो कभी नहीं देखे उनके फैमिली ने देखे होते हैं। अब भाई भाई पता उनकी क्या फैमिली ने नहीं देखे तो हाँ, तुम्हें मेरे को कहाँ क्या से देख लगता ली, है, तुम्हारी माइंड में कहाँ से आ गया, जैसे ये अगर हो आप, जाता है। तूने वो मूवी देखी ना भूल भुलैया, उसमें कैसे यार उसको मुकुंद मंजूली का उसका हाँ, उसका साउथ इंडियन वर्जन देखा मैंने, शायद तेलुगु भी देखा है भूल और भूल ये भुलैया नहीं क्या देखी बोलते अक्षय हैं। कुमार वाली? अरे मैंने नहीं देखी यार, ओ, वो जब आती थी जब टीवी नहीं देखता था उस टाइम पे, तो देखूंगा मैं उस उसको। उसमें उसमें भी मतलब पता क्या काइंड ऑफ एक ऐसा ही यही मतलब यही चीज था, सीन है बढ़िया था। कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब ये मूवी देख के भी मैंने काइंड ऑफ ये रियलाइज़ करा है कि अगर आप बहुत अकेले रह रहे हो, ठीक है, और आपकी लाइफ में कुछ खतरनाक पेन है, ठीक है, और उसके बाद आप किसी कैरेक्टर के साथ किसी पर्सन से बहुत डीपली रिलेट कर जाते हो, ठीक है, और बिल्कुल आप उसे मतलब एडमायर करते हो, उसके बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया है और क्या कैरेक्टर है वो ये वो, और जानते रहते हो ये वो, तो कहीं ना वो साइकोलॉजिकली घुस जाता है आपके उसमें कि भाई इस, और आपका लोनली फेस है, आपका कोई डार्क फेस चल रहा है, आप कोई पेन से गुजर रहे हो, है ना, तो आपकी कोप करने के लिए आपकी बॉडी आपका ब्रेन ऐसा कर लेता है कि उस चीज़ से कोप कर पाए। काइंड ऑफ ये चीज़ हमने उसमें भी देखी थी, कौन सी मूवी थी वो जिसकी बात कर रहा था प्रशांत, वो कैरेक्टर्स स्प्लिट। सुपर नेचुरल, स्प्लिट, हाँ। अगर कोई भी उसमें भी यही था ना कि भाई अंडर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दिमाग कोप करने के लिए पर्सनैलिटी बदल ले रहा है ना, तो इसमें भी यही था हाँ कि अंडर, अब तो जैसे इसका बैकग्राउंड देखेगा जॉन नैश का, है ना, तो इसका बैकग्राउंड भी ऐसा था कि यार ये बताता था कि मैं लोनली ही रहता हूँ, मैं लोगों से पसंद नहीं करता हूँ ज़्यादा हाँ लोगों में लोगों से बातचीत बात करना करना, पसंद नहीं करते। और इसके मन में ये भी था कि लोग भी मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो ये अपना अकेला रहता था, ऑब्सेस्ड रहता था नंबर्स से, तो इसको उससे रिलेटेड चीज़ इमेजिन होने लगी, उसने इसको रिलेट मान लिया, और भूल भुलैया में वो मंजूलिका को इस तरह से इमेजिन करती थी, उसने मंजूलिका बना लिया कि भाई ये देखो कैरेक्टर रियल उसका है। उसका जो माइंड था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो था ही है ना, जिसके लिए मूवी का एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो टाइटल भी था। जस्टिफाई होता है, पर बात है ना कि और आप इवन उस अकेले। समय डायलॉग्स देखना तू, डायलॉग्स देखना भाई, टेबल नीचे गिरा रहा है उसके माइंड में डायलॉग क्या चल रहा है,
Isaac Newton was sure right हाँ, there. तो मेरा Bad पॉइंट यही fella. कि वो है भाई ही सराउंडिंग्स ही उसकी उस बुक्स और उस नॉलेज के हाँ अराउंड है, तो उसको उसके बाहर की दुनिया नहीं दिखती थी। और जब दिखती आप हाँ। इतना एक पॉजिटिव स्ट्रेस कह लो माइंड पे इसको, कि ना आप 24 घंटे लगे हो, आपको कोई बोल रहा है कि अरे तुझे इस लैब्स के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है, प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, वो बंदे बोलते भी रहते थे। तो उसके पास एक तो जो सोसाइटिकल प्रेशर जो बाहर से आता है एनवायरनमेंट से, वो भी है, पर वो खुद से भी ये था ना कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या पर्पस है, या मेरी क्या खास बात है। ठीक है, जॉन नैश क्या करेगा, जॉन नैश इतना अलग सोचता है, जॉन नैश सबसे अलग रहता है, ठीक है, वो चीजों को अलग तरीके से देखता है, तो पर उसकी वैल्यू क्या है, उस थिंकिंग की वैल्यू क्या है। तो वो इतना ऑब्सेशन था ना उसका, पागलपन नहीं है, ऐसे लोगों को ही तो पागल बोलती है दुनिया, कह रहे तो पागल है, ठीक है, कर रहा है, ये कर रहा है। और ये चीज वो बट पढ़ाई यार नहीं कर रहा होता तो कोई और किसी और चीज के लिए भी लोग बोलते ही हैं, तुम कुछ भी करो पागल ही बोलेंगे तुम्हें, बेसिकली तुम जैसे इतना। मुकुंद ने कहा ना, मैनिफेस्टेशन था उसका, जिस चीज उसके माइंड ना, देखो, जिस चीज के बारे में सोची जाती थी उसने उसको मैनिफेस्ट कर दिया। हाँ, उसको लगने ये लगा है। कि वही चीज रियल है। उसको देखो, उसका उसने एक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया जो जहाँ पे मुकुंद लोग उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो मुकुंद कह रहा जहाँ था पे ना, लोग उसे मुकुंद समझ रहे हैं। मुकुंद ऐसा लगा ना मेरे को कि मुकुंद ने जो पॉइंट उठाया, चीज सही है कि जैसे स्प्लिट में भी ये चीज थी, ठीक है, कि माइंड अपने आप को कोप अप करने के लिए बहुत कुछ कर लेता, उसने मैनिफेस्ट कर लिया उन लोगों को जो कभी उन्होंने देखे नहीं है ना। और माइंड हम्म, भाई स्प्लिट पर्सनैलिटी लेता है, यही चीज अपन ने जी भी कई मूवी में देखी। मैं भी हाल फिलहाल पता नहीं जो मूवीज रिवॉच कर रहा था, उसमें से भी जब मुकुंद ने बोला ना कि ये है ही नहीं और ये ऐसे करके, तो मेरे को याद आया कि ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं जिनमें होता है क्या, बंदा पर्टिकुलरली कोई चीज के बारे में पढ़ता है और वो चीज उससे बात करने लग जाती है। इवन बच्चों के साथ होता है ऐसा, बच्चों के साथ भी ये चीज होती है कि बच्चों के लिए तो पेरेंट्स डर जाते हैं कई बार कि भाई इतना इसने क्या कार्टून देख लिया, या इसने ऐसा क्या ऑब्सेशन कर लिया। और होता है कि बच्चे इमेजिन करना अच्छी चीज है, पर उसको मैनिफेस्ट कर लेना कि वो असली में है, कि आप रियलिटी और इमेजिनेशन का गैप खत्म कर दो, वो बड़ी डर वाली बात है। और फिर ये होता है ना कि आपको बहस करनी है, इसने तो चल बंदा नौ जॉन नैश ऐसा बंदा था, उसका नेचर नहीं था लोगों से बहस करना, ठीक है, जब उसकी वाइफ बोलती है कि सब झूठ है वहां पे आके, तो वो उठ के चला जाता है डिसअपॉइंट होके। पर तुम देखोगे तो लोग तो आग लगाते हैं, चाकू वाकू मारते हैं, इस तरीके का भी नेचर हो जाता है लोगों का, कि क्योंकि वो खुद भाई पागल हो जाए आदमी कि क्या सच है क्या झूठ है, उसकी तो पूरी रियलिटी खत्म कर दी तुमने एक दो स्टेटमेंट मार के। जो जॉन नैश के साथ तो भाई वैसा होता ही चला गया, होता ही चला गया। बट चेकर वाले सीन जेपी अपन मिस कर रहे हैं, 2 बार उस पे आओ, बाकी कुछ और बोलना है तो हाँ वो भाई, बोलो। चेकर वाला सीन सबसे बड़ा मेरे को उसमें ये था कि मार्टिन कैरेक्टर तो रियल है, लास्ट में पता लग गया ठीक है मार्टिन रियल है। तो मटेरियल। तो इतना नंबर से ऑब्सेस्ड पर्सन, ठीक है। एक तो भाई मेरे को थोड़ा वो चेकर्स देख के हमारी दिवाली याद आई तेरी और मेरी। लॉकडाउन में थे, कॉलेज में थे, चेकर्स खेल लेते थे दिवाली पे, तो वो याद आया फिर। बट वो वो सीन खुद में अस्टॉनिशिंग इसलिए था कि जो बंदा इतना कैलकुलेट कर रहा है, नंबर्स के पीछे इतना इन्वॉल्व है, वो कैसे मतलब लास्ट में वो कैसे मिस कर जाता है, मेरे को अभी तक डाउट है वो। देख हारा नहीं, ठीक है, हार सकता है, देखो, कोई बंदा हार सकता है, वो इस चीज या तो को उसका नहीं, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन था, वो जमा नहीं लैक मेरे ऑफ को वो सीन। उसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन था, उसका स्टेट ऑफ माइंड। यही देखो, तुम्हें देखो जो मार्टिन था, मार्टिन और मार्टिन के ग्रुप का इस तरीके का ही उसका बिहेवियर था कि वो जब भी उससे मिलते थे तो उसको ये बोलते थे, जॉन नैश तुम्हें बहुत कुछ आता है पर तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हें वो चीज मिल नहीं पाएगी, ठीक है। तो उसको वो पोक करती थी, और पर्टिकुलरली आपको उस चीज पे वो चीज पोक करती तो आपके माइंड में वो चीज इफेक्ट करना शुरू हो जाएगी ना ऑन स्पॉट ही। तो वो तू देखेगा गेम खेलते खेलते भी तो यही बोलता है। और कि वो फिर ये बोलते हैं कि अच्छा ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैंने सारी चीजें कैलकुलेट करी थी, ये मैं हार कैसे गया। तब वो चीज, तब ये बोलता है कि भाई जॉन नैश यू लॉस्ट द गेम, ठीक है। तो तब उसको वो हम्म। डबल इफेक्ट करना शुरू कर देती है कि शायद मैं उतना केपेबल नहीं हूँ जितना मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि मैं इतना केपेबल हूँ। उसको सेल्फ डाउट में डालना शुरू कर देती है, तभी तो वो पागल होता है। फिर वो लाइब्रेरी पे लिख रहा होता है, फिर उसका आता है चार्ल्स, आता है इसका रूममेट, चल भाई बियर पीने तो चल सकते हैं ना, क्या हो गया। तो बियर पीने ले जाता है, पार्टी भाई वाला सीन आता है। भाई वो लिटरली भाई क्या कहते हैं वो, जो उसका फ्रेंड आता है ना भाई, वो मतलब लास्ट में तो मेरे को वो सबसे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं हुआ कि वो रियल नहीं है, जिसको जिसका वो पूरा ओपन अप हुआ भाई सबसे पहला। बट हाँ वो उससे खुद का मैनिफेस्टेड एक पर्सन था,
मेरे को एक ये भी चीज अच्छी लगी मूवी की, अप्रोच डायरेक्टर की भी कह लो या ओवरऑल जिसका भी ओवरऑल थॉट था, कि मूवी रियल बंदे पे है ऐसा लगेगा ही नहीं तुम्हें पूरी मूवी में। मूवी ऐसा कुछ भी नहीं देती, ना कोई तुम्हें क्लिफ हैंगर्स टाइटल्स कुछ नहीं देती कि 1947 में ये चीज ऐसे हुई थी तो वो वैसे हुई थी। अपन ने देखी है जिन चीजों को हम्म। अडेप्ट करके उन्होंने बना होता है वो उस हिसाब से दिखाते हैं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेड स्टाइल रखते हैं। पर ये मूवी तुम्हें ऐसा लगे कि ओके एक मैथमेटिशियन की वैल्यू दिखाई जा रही है इस कैरेक्टर के थ्रू। पर और मुझे मतलब तुम्हें लगा था ऐसा कि पेंटागन में ये जा रहा है ये सब सच होगा? मेरे को तो यही लगा था कि ओके दिखाया जा रहा है कि एक अच्छा बंदा एक अच्छा कह सकते हैं वैल्यू, इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करना तगड़ा मैथमेटिशियन की वैल्यू क्या है, उसकी कितनी यूज है दुनिया बचाने में भी। वो तो हमने तो इमिटेशन गेम में देख ही लिया था, वो रियल हाँ, स्टोरी के ऊपर है। बात यह है ना कि उस हम्म। टाइम पे पता था कि एलन ट्यूरिंग के ऊपर हम पढ़ रहे थे, ट्यूरिंग मशीन। एलन ट्यूरिंग के ऊपर है, हाँ। हाँ, हम्म। लेकिन इसके बारे में मुझे तो नहीं पता था, तुझे भी नहीं पता था कि जॉन नैश के ऊपर मूवी है। मूवी एंड में जाके कहती है कि भाई जॉन नैश इधर इधर रहता है, क्योंकि 2001 में वो अभी भी शायद जिंदा है और नहीं होंगे शायद, अब तो बहुत बूढ़े हो नहीं गए नहीं, थे तो। 2015 में उनकी हाँ, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, तो 2015 वो में। बता दे कि उनकी वाइफ के साथ रह रहे हैं 2001 में, अभी जब मूवी बन रही है तो वो कनाडा में रह रहे हैं शायद। कनाडा बताया था शायद, याद नहीं, कहीं तो रह रहे हैं, स्वीडन में रह रहे हैं, कनाडा में कहीं तो रह रहे हैं। तो ये बताया था कि भाई क्या क्या तब क्या पता क्या क्या चलता है कि क्या ओके। अवार्ड? अरे एंड में, अरे वो नोबेल प्राइज का अवार्ड स्वीडन में होता, बट रहा यूएस में ही थे भाई। हाँ मतलब मेरे को याद नहीं है सिटी क्या आता है, पर वो यूएस तब मेरे यूएस को समझ यूएस आता बेस्ड है। स्टोरी है, यूएस है। हाँ, यूएस बेस्ड हाँ, स्टोरी है। हाँ, पर तो तब कंटिन्यू पता कर। चलता है कि हाँ, तेरा ये पॉइंट। बंदे के ऊपर है, रियल बंदे के ऊपर है। नहीं तो पूरा मूवी में मेरे को कहीं नहीं लगा कि ये किसी रियल बंदे की कहानी चल रही है। नहीं, मूवी में जब जब डायरेक्शन ऐसा जॉन किया। नैश नाम है ना, जब जॉन नैश नैश नाम आया, तब मैं पता लगे कि ये हाँ तो वो वही मैं है कह रहा कोई। हूँ, जब तो उस ऑडियंस में से जिनको फर्स्ट हाफ एंजॉय होगा, नॉर्मल ऑडियंस से हमारे से बेटर। और उसका रीजन ये कि देखो पता है जॉन नैश कौन, मेरे को पता ही नहीं जॉन नैश कौन है ना। मेरे को तो नैश से बट सुन तुमने, के भी नहीं याद यार तुमने आएगा। ही पढ़ा होगा भाई, तुम्हारे में भी होगा कोर्स में भाई, नैश नहीं नैश पढ़ा ना इक्विलिब्रियम। भाई, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा ना ना भाई। भाई। पढ़ा नहीं नैश ना। इक्विलिब्रियम नहीं था तुमने? ये- होगा, पढ़ा नहीं। यही तो कह अच्छा, होगा तो वैसा मना वैसा वैसा मना मना होने थोड़ी को कर तो रहे हैं, नहीं होगा। ऐसे तो भाई केमिस्ट्री मुझे याद है, वाटर वाटर मेलन मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल था, ये सब है, लेकिन भाई वाटरमेलन अब मॉडल। याद नहीं अच्छा, केमिस्ट्री में हाँ नहीं था तो यार, मुझे पॉजिटिव बट था ऐसा। पॉजिटिव अरे, पॉजिटिव। बट बट बंदा देखो, एक चीज बता रहा हूँ। रदरफोर्ड मॉडल को वाटरमेलन मॉडल से कंपेयर कर रहा है, दोनों क्लोजली अलाइन करता है। अरे रदरफोर्ड का भी मॉडल यही कंपेयर नहीं कहता कर है। रहा भाई, कंपेयर नहीं कर रहा, नहीं, मेरे को तो वैसे याद भी नहीं वैसे मॉडल रदरफोर्ड क्या का है। मॉडल भी यही है भाई, जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के पीछे बीज बीज एम्बेडेड नहीं होते, वो वैसे अरे अब एटम्स को मुझे कंसीडर ये करता पता है था। क्यों याद है, अब मुझे क्यों याद है, क्योंकि भाई अभी 2-4 बार पढ़ा होगा एग्जाम में, 2-3 बार आया होगा, ठीक है, और तो इजी तूने था सही समझने के कंपैरिजन लिए। लिया है। तो तू मजाक करना चाहता, वहां पे तूने सही एग्जांपल लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मजाक आप नहीं भी, है दिमाग तो भाई। है। तो आप भी, आप हाँ, भी। दिमाग वाले अरे कम्युनिटी से भाई बिलोंग करते दिमाग की हो। बात नहीं है भाई, दिमाग की बात नहीं, बात है कि कौन कितना चीज में घुसा हुआ है भाई, ठीक है, मैं इतना घुसा हुआ ही नहीं हूँ, और ना स्कूल ने ऐसा इंटरेस्ट जगाया, टू बी ऑनेस्ट, शायद किसी को बुरा हाँ, लगे तभी तभी स्कूल में। एग्जांपल्स परफेक्ट आ रहे हैं, तभी एग्जांपल्स परफेक्टली आ रहे हैं। देखो तू जैसे कह रहा है कि मेरे हिसाब से तू जो इसकी बात कर रहा है ना कि वाटर मेलन मॉडल था, ऑडियंस जो पढ़ रही है अभी स्कूल में उनको पता होगा साइंस से। वाटरमैन मॉडल नहीं था, वो तो तू sarcasm कर रहा है, ठीक है। नहीं नहीं, बट मेरी जो बात रदरफोर्ड सुन, का मॉडल जो था, वो जो क्लोजली लाइन हमें करता है पढ़ाया वाटरमैन के था ना, स्ट्रक्चर से, समझ रहा है? मुझे ऐसा याद हाँ। है हमें जो पढ़ाया था, होता है ना केमिस्ट्री में एक चीज के 10 तरीके से नाम होते हैं, ठीक है, और मैं इस चीज से हम्म। पर्सनली बड़ा परेशान था, मैं अपने टीचर को भी कहता था कि इस चीज को दूसरा नाम क्यों है इसका। मैं दो अगले दिन ओके। पढ़ रहा हूँ तो उसी चीज वो पूछता हूँ कि ये क्या है, ये तो वही है, मैं कहा दो नाम क्यों रखे इन लोगों ने। तो जो हम्म। रदरफोर्ड मॉडल था, वो वाटरमेलन की जो थ्योरी है ना कि वो पॉजिटिव आयंस ये रखते, तो वो उसका मॉडल का डिजाइन वाटरमेलन स्टाइल था शायद रदरफोर्ड का। हाँ हाँ तो हाँ, ऐसा कुछ था। तो इसलिए मुझे हाँ। याद है कि वो दो दो नाम रखते, तो दो दो याद रखने पड़ते थे, क्योंकि गधे हैं भाई, बट पेपर में तो ऐसा वाटरमेलन कभी नहीं मॉडल भी देखा लिख मैंने कि देते। उसका वाटरमैन मॉडल नाम है, तेरे से सुना, तेरे भाई मुंह से लिख सुना देते पहली थे बार। भाई, भाई टीचर ने पढ़ाया है, लिखाया है पेपर में उस नाम से, तभी तो मैं परेशान बट था कि यार आपको आंसर आता दुनिया भी को होगा तो नाश के आपको बाद, पता ही नहीं होगा। दुनिया को प्रोफेसर एक्स, प्रोफेसर नाश के बाद प्रोफेसर प्रशांत चाहिए भाई, ऐसे पढ़ाने वाला चाहिए दुनिया को। बिल्कुल भाई, मैं एक बार कर रहा हूँ कुछ जर्मन न्यूक्लियर कोड्स का इंतजाम कर तो रहा हूँ, कुछ हो जाए तो बढ़िया जर्मन न्यूक्लियर कोड्स अभी अभी भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देगा तो जियो पॉलिटिक्स में, जर्मन के पास कब न्यूक्लियर वेपन आ गया भाई? डिजर्व करती है भाई, डिजर्व करती है।
बैक टू टॉपिक गाइस, ठीक है। वेट कहना क्या चाहते हैं आप? थोड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ इलैबोरेट कर सकते अपन हैं? हाँ, इलैबोरेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा जेल वेल होने का खतरा है मुझे तो। आगे मैं ये कह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक सीन और है जीपी भाई, ठीक है। याद है ना वो हाँ दूसरी बार फिर जाते हैं ये लोग, ठीक है, बार में एक वहां तो जो चाटा खा के आ जाता है अपना भाई, ठीक है। हम्म उसी बार ब्लॉन्ड वाली हाँ, लड़की के लिए जाते हैं जब ये और उनकी फ्रेंड्स आती है, तो वह बंदा कितना इंटरेस्टिंग सी। बढ़िया एग्जाम्पल लगाता है भाई। वही तो और वो है सही नाश एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम। है भाई, और वो हाँ, सही एग्जाम्पल है, पता है। मैं सही मतलब वी वोंट प्रेफरेंस गो चाहिए फॉर यहाँ द पे। ब्लॉन्ड, हाँ वी वोंट ये गो फॉर द ब्लॉन्ड। हाँ, ये सही है, ट्रुथ है, ये ऐसा होता नहीं, है रियल में भी भाई। इस सीन में मैंने हाल फिलहाल में इस कोई वीडियो इस देखी सीन में थी ना ऐसा। इस सीन में मैं सबको पॉइंट देना चाहूंगा। तीनों अपने व्यू शेयर करेंगे। हाँ मुकुंद तो शेयर करा। देख काइंड ऑफ ट्रू है ये, क्योंकि देख सबसे पहले कोई देखता है हाँ। उसे लगता है ये तो औकात के बाहर है, ट्राई नहीं करना, हम्म साइड वाले पे करते हम्म हैं, उसमें मे भी हो हम्म जाए, और सब यही सोचते हैं। हम्म तो इसलिए जो टॉप का हम्म है वो रह जाता है खाली, है ना। और हम्म फिर क्या कहते हैं, कोई बंदा होता है ऐसे ही, वो सोचता है कि मैं इस पे ट्राई करूं, क्या पता हो जाए, तुक्का भिड़ जाए, उसका भिड़ भी जाता है। तो ऐसा होता तो है काइंड ऑफ। बट यही है अच्छा नैश तेरा इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम क्या है, बता ही दे, जब जब इतना हो रहा है। नैश इक्विलिब्रियम और गेम थ्योरी, ठीक है, उसके गेम थ्योरी हिसाब पता से। है, गेम ठीक थ्योरी है, पता है मेरे को। गेम थ्योरी पता है ना? तो हाँ, नैश इक्विलिब्रियम प्रोफेसर उससे क्लोजली एनालाइज मुकुंद करता है। इधर आ गए। गेम थ्योरी तो अलग है, नैश इक्विलिब्रियम क्या है। अरे नैश इक्विलिब्रियम में इकोनॉमिक्स में यूज होता है, सेम ही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मान ले एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हम्म उसमें एक टीम है, ठीक है, उसमें मल्टीपल लोग होंगे, ठीक है, उनके अपने आइडियाज होंगे और उनका खुद का वेलफेयर होगा। जैसे अब मान ले तू एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, तू हम्म ऑर्गेनाइजेशन को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एट द सेम टाइम तू अपने भी देख रहा है कि मैं अपना अचीवमेंट दिखाऊं कि मैं आगे कैसे बढ़ूं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हम्म ये तो करेगा तू, ठीक है, हम्म तू एक कंपनी में काम कर रहा है तो अपना ग्रोथ भी तो देखेगा ही, साथ में हम्म कंपनी का ग्रोथ भी देखेगा। अब इसमें अगर कोई एक इंडिविजुअल एंटिटी, ठीक है, एक टीम में, वो टीम से आगे अगर सेल्फिशली वो अपना खुद के मोटिव्स आगे रखे, ठीक है, कि मतलब वो खुद का ग्रोथ चाहे, ठीक है, तो एंड रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये आज के मैक्रो इकोनॉमिक्स में बीच बीच में यूज होता है। ये आज का कोर मॉडल है, ये जो नाश इक्विलिब्रियम है, एक एक सिंपल सा एक फिलोसफिकल लाइन। और ये चीज उसने मैथमेटिकली प्रूव किया, ये फिलोसफिकल लाइन। एक मिनट, अगर मान ले कि मैं अपना अचीवमेंट ओवर टीम अचीवमेंट रख के ऑपरेट करूं, तो क्या होगा, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान ले कि एक स्ट्रैटेजी है, एक टीम है, तो एक स्ट्रैटेजी लेते हैं कि भाई ये हमारा गोल है, ठीक है, हमें इसे अटेन करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बाद में अपना वेलफेयर भी सोचेंगे लोग, ठीक है, बट हम्म तू बीच में वो स्ट्रैटेजी से डिफर करता है। तो एक टीम में है, 4-5 लोग हैं, उससे तो अपना स्ट्रैटेजी डिफर करता है कि तेरे को लगता है कि मैं, मेरे को ये फायदेमंद रहेगा पर्सनली, ठीक है। टीम गई बाढ़ में, बट टीम आएगी बाद में, बट पहले मैं ये करता हूं ताकि मेरे को पहले सक्सेस मिले, ठीक है, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो उस टाइम पे ये होगा कि तेरा स्ट्रैटेजी सही हो गलत हो पता नहीं, बट जो टीम की स्ट्रैटेजी है, तू वो स्ट्रैटेजी से तू, मतलब वो स्ट्रैटेजी गलत नहीं होगी, वैसे कहना चाह रहा कि अच्छा, वो मतलब स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन गलत को नहीं इफेक्ट होगी, नहीं होगा। अगर अगर मैं ये सोचूं कि भाड़ में जाएगी ये, मेरे को तो अपना देखना है, हाँ तो वो स्ट्रैटेजी गलत नहीं होगी। हाँ, नहीं वो यही है स्ट्रैटेजी नेश। गलत नहीं होगी ऐसा नहीं कर, वो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रैटेजी से नहीं तेरी स्ट्रैटेजी पे आएगी, समझ रहा है? वो ऑर्गेनाइजेशन डिफर नहीं करेगा अपने पाथ से, तो फिर समझा? ये उस इंडिविजुअल के लिए जिसने सोचा कि भाड़ में जाए सब मैं अपना सोचूंगा, उसके लिए अच्छा है खराब। हम्म, उसके लिए भाई, उसके लिए तो वो डिपेंड करता है, वो कंडीशनल है। देख, जो जो उसका ये था, वो तो उसको तो वो मोटिव था ना कि उसको उसको एक क्या कह सकते हैं कि आगे बढ़ना है उसको, समझ रहा है? कि मतलब उसको अपनी पर्सनल ग्रोथ देखनी थी। अब उसके लिए क्या होगा, उसको भाई टीम की सक्सेस के बावजूद उसको अगर ग्रोथ मिली तो सक्सेस है, अगर नहीं मिली तो फेलियर है। तो उसका उससे वो कंडीशन का कुछ जिक्र नहीं है उसमें, तो जिक्र है कि ऑर्गेनाइजेशन का। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल एक डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और वो अपना पर्सनल ग्रोथ भी देख रहे हैं,
और उसमें एक बंदा अगर 5 से डिफर करता है, वो टीम के मोटिव से डिफर करता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड रिजल्ट में वो ऑर्गेनाइजेशन का। ये नाश का बोलना, और इसका परफेक्ट एग्जांपल वो सीन है, और वो सीन के बाद ही तो भाई जाता है वो नाश इक्विलिब्रियम ड्राइव करने के लिए। हाँ, और क्योंकि सीन के उसके बाद ही बाद जाता ना है। उसके बाद वो इकोनॉमिस्ट का नाम लेते हैं ये लोग, किसी का बुक का नाम लेते हैं कि जब स्ट्रेटेजीज बताना शुरू करता है तो वो आपस में मार्टिन वगैरह उनके दोस्त भी किसी इकोनॉमिस्ट का नाम लेते हैं, एडम। हाँ 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 हाँ, सही याद दिलाया, रोड द सही याद नेम, दिलाया। आई रोट द तो नेम। ये गेम थ्योरी और ये आपस में रिलेटेड है क्या? नैश इक्विलिब्रियम गेम थ्योरी तो अलग हाँ, है। रिलेटेड है, रिलेटेड एडम है। स्मिथ थोड़ा रिलेटेड है। बोलता है हाँ, एंड में रिलेटेड है। जाके, ये सब बताने के बाद बोलता है जॉन नैश, ओ फक, एडम स्मिथ वाज राइट। बंदा भाग जाता है ये बोल के। गेम थ्योरी तो तो एडम मस्त है यार, तगड़ी तगड़ा लगता है वो। मैं वो एक कोई एक प्रोफेसर जेंग करके है चाइनीज बंदा, वो एक्सप्लेन कर रहा होता है गेम थ्योरी। मुझे लगता है ओ भाई इसीलिए रह गए क्या हम। ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं हमने। देख इसका नैश इक्विलिब्रियम का, ठीक है, इसका अगर मैं लिटरल थ्योरी बताऊं, स्टेटमेंट बताऊं, अ स्टेट इन विच नो प्लेयर कैन इंप्रूव देयर पे आउट बाय चेंजिंग द स्ट्रेटेजी यूनिलेटरली, एक बार ठीक रुक है, जा रुक जा रुक जा अज्यूमिंग रुक जा रुक जा। ऑल, शुरू से पढ़ियो एक बार, शुरू से पढ़ियो। a state in which no player can improve their payout by changing their strategy unilaterally, assuming all other players keep their strategies constant. लंड को समझ नहीं आया। हाँ सही बात है। मतलब थोड़ा पढ़ना तो यूट्यूब देखना मतलब चार पड़ेगा। प्लेयर। यूट्यूब देख देखना देख पड़ेगा। देख उसका सीन लो, सीन का एग्जांपल लो, सीन का एग्जांपल लो। वहां पर 5 लौंडियां थी, ठीक है, 5 लौंडे थे, उसका मोटिवेशन ही वो सीन के पीछे है, ठीक है। एक ब्लॉन्ड थी जो सबसे हॉटेस्ट थी, ठीक है, सब कुछ और ये चाहिए। 4 लौंडे थे, उसकी 4 फ्रेंड थी, ठीक है। हम्म। अब उसने क्या कहा, जब जब तुम ये इकोनॉमिस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा था, इकोनॉमिस्ट ने स्टेटमेंट किया था प्रशांत, वो बुक का एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता, तो लिख के रखा है। स्टेटमेंट नहीं लिख के रखा, बट जॉन नैश यही समझाता है कि अगर हम सब लोग जो है ब्लॉन्ड को अप्रोच करेंगे तो माइट बी मेजोरिटी ऑफ चांसेस है कि हम फेल होंगे। नहीं, हम उसके पहले एक स्टेटमेंट ये होता है कि शायद, मेरे को पता नहीं, इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, उससे स्टेटमेंट तो करेक्ट होता है, बट वो उस स्टेटमेंट में एक चीज मिस कर रहा होता है। और वो क्या है, मैं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो ये कहता है कि हम एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं, हम लोग एक को एम करने के बजाय, ठीक है, हम हाँ। 4 लोग हैं, वो 4 फ्रेंड को एम करते हैं, ठीक है, जो पासिंग रेट है वो ज्यादा है, ठीक है। पहला उसका रीजनिंग क्या होता है, मेरा रीजनिंग उसका ये होता है कि उसके दोस्तों को भी अवेयर, ये तो अवेयरनेस होगी कि उन दोस्तों में से, उन लॉन्डियों में से सबसे हॉटेस्ट कौन है, वो ब्लॉन्ड हेयर वाली, ठीक है। अगर कोई लॉन्डो उन्हें अप्रोच करता है, वो उसे सेकंड एज ए सेकंड चॉइस ही देखेगा, उनकी सेकंड फ्रेंड चॉइस को। देखेगा। हाँ। हाँ, वो पहले ब्लॉन्ड हेयर को अप्रोच करेगा, अगर ब्लॉन्ड हेयर उनका जो क्या कहते हैं एक्सेप्ट नहीं करती, वो फीलिंग म्यूचुअल नहीं होती, तो उसकी फ्रेंड के पास आएगा। तो उनको हमेशा एक फीलिंग रहेगी कि यार हम सेकंड ऑप्शन ही है, कोई हमेशा फर्स्ट ऑप्शन नहीं देखता, ठीक है। तो तुम वहां भी नाश फेल क्या, हो जाओगे अगर तुम ये वाला अप्रोच हाँ, लोगे तो। अप्रोच लोगे तो नाश का प्रपोज करता है, हम सब लोग ब्लॉन्ड को छोड़ेंगे, ठीक है, ब्लॉन्ड के घमंड को तोड़ेंगे, ठीक है, हम जाएंगे, 4 लोग हैं, उसकी 4 फ्रेंड को जगह प्रपोज करेंगे, भाई उसका सक्सेस रेट 100% है, ठीक है। अब समझ आया मुझको, इसमें अब अपन कहाँ लैग कर रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा अपने साथ। यही कृपा रुकी हुई है भाई। कृपा अब बरसेगी नाश भाई अब। अब नाश इक्विलिब्रियम प्रूव करता हूं, अब नाश इक्विलिब्रियम प्रूव करता हूं। अब इसमें से एक बंदा ब्लॉन्ड को अप्रोच कर दे, मान ले दूसरे के कंजर ठोक दे, ठीक है, ठीक है, तो अब क्या होगा, 3 लोग जाके अप्रोच कर रहे हैं वो 3 फ्रेंड को, ठीक है। अब एक बंदा, एक फ्रेंड जा रहा है वो ब्लॉन्ड हेयर को, ठीक है। अब भाई वो ब्लॉन्ड हेयर के पास अप्रोच किया, देखा जाए तो उन्होंने जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एक डिसीजन ली थी, ठीक है, कि हम उसके फ्रेंड को अप्रोच करेंगे। तो एक प्लेयर ने तो अपना कंप्लीटली चेंज कर दिया अपने अपने फायदे के लिए, ठीक है, अपने फायदे के लिए उसने अपना स्ट्रेटेजी चेंज किया। क्या उस वजह से उस फ्रेंड कम्युनिटी में कोई डिफरेंस पड़ा? नहीं नहीं पड़ा। दैट्स नाश इक्विलिब्रियम, दैट इज नाश इक्विलिब्रियम। और यहीं से बैंड चोर गूज़बम्स वाला सीन है भाई,
वैसे से मोटिवेशन मिलता है भाई नाशिक के पीछे। बहन चोद मैं मिल जब गया देखा भाई, था ना मिल गया, समझ गया भाई, मैं जब कहाँ मैं देख दिक्कत रहा था आई लिटरली है। भाई, भाई अब मैं भाई पागल हो तो गया बहन चोद मैं। सूट सूट पहन के हाँ जाएगा बॉर्न यूनिवर्सिटी मेरे को एक भाई चीज सूट बताओ, वूट पहन के रहते हैं पीएचडी वाले लोग। हाँ मेरे को एक चीज बताओ हाँ। कोई 2001 की मूवी है, ठीक है, हम 2001 हम्म, तक तो बच्चे ही थे, स्कूल में तो थे नहीं, नाश इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे थे। जब हमारा हम्म, टाइम आया नाश इक्विलिब्रियम पढ़ने का, क्या जा रहा हम्म। था स्कूल वालों को ये क्लिप चलाने का? अगर ये चला दे तो हमें समझ आया था ना पहले। वैसे हाँ तभी तो वी नीड प्रोफेसर प्रशांत डेस्परेटली। प्रोफेसर मुकुंद फ्रॉम गेम थ्योरी। भाई 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 गलत है एक यार। चीज है, तुम सोचो भाई, वो एक रियल लाइफ सिचुएशन, वो भी एक एक चूते सिचुएशन, हम उसे रूल ऑफ कर देंगे भाई, क्या है भाई चूतिया लॉन्डे को पटा रहे हैं, एक ऐसी फनी स्ट्रेटेजी बनाई। सिचुएशन है। वो हाँ एक बेसिस है आज के इकोनॉमिक्स का, बिलीव कर रहे हो? भाई देखो, आज मान गया मैं, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता ही है, तो देख। और वो भाई बहुत वाइल्ड था वो सीन। वही औरत नहीं मिल रही है दोस्तों, बस अब समझ आ गया क्या दिक्कत आ रही थी, कृपा अब पूरी आएगी। हाँ भाई नैश थ्योरम और गेम थ्योरी पढ़ना पड़ेगा जब जाके कुछ होगा। मुकुंद अब ऑफिस जाते हुए, ऑफिस में पहुंचते हुए नैश इक्विलिब्रियम नैश लगाना ही पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पढ़ूंगा भाई मैं, भाई गेम थ्योरी। पता बुको दो बात था, अयानो कुजी की याद दिलाती है। लेवल की स्ट्रेटेजी बना रहा था ना वो, अयानो कुजी लेवल की स्ट्रेटेजी थी भाई वो। हाँ ये भाई तो है, ये तो है। अरे और फिर भाई वो ब्लॉन्ड लड़की उसे देखती भी है उसके बाद, वो जाता सीधा। मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ, मैं जाके इक्वेशन बनाऊंगा इसका। इक्वेशन बनाऊंगा वो अरे जाके थैंक यू और बोलता है हाँ उसको। हाँ आपकी वजह से। हाँ, थैंक थैंक यू यू बोलता बोल है के हाँ। निकलता है। थैंक यू बोल के जाता है भाई। मिस मिस यूनिवर्स लेवल ईगो तोड़ दिया भाई उसका, उसने, और तो हम्म, क्या ही बेचारी का। हाँ और वो सोची कि कोई तो आएगा, ये नहीं आएगा तो कोई तो आएगा ही, मेरे पे तो लाखों लोग मरते हैं, पर वहां पे तो हम्म, इकोनॉमिस्ट जी ने थ्योरी यार हेल्प कर दी भाई नहीं अपन जैसे बनाने में। स्कूल में पढ़ते थे पहले, ठीक है, तो हम्म, साइंस की एक ही बुक होती थी, ठीक है, तो हम्म, भाई उसी में केमिस्ट्री है, उसी में बायो है, उसी में ये है, उसी में वो है, ठीक है। और हम्म, फिर जैसे जैसे अपन आगे पहुंचते हैं, ठीक है, मान ले 10th में पहुंच गए, हम्म, 11th में पहुंच गए, तो सबकी अलग अलग बुक हो जाती थी, ठीक है, केमिस्ट्री की अलग हो गई, हम्म, भाई केमिस्ट्री अलग ही खेल रहे हैं अपना, फिजिक्स की अलग हो गई, ये हो गई वो हो गई, है ना। तो मतलब ऐसा बचपन में ही बोलते थे कि तुम ये पढ़ोगे ना आगे जाके ये अलग हो जाएगा, ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, बट काइंड ऑफ इस लेवल पे पीएचडी टाइप के लेवल में वापस मिल जाते हैं सब, है ना। क्योंकि तू ये देख कि वही क्या कहते हैं ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स नाश भी हो रहा इक्विलिब्रियम है, का। हाँ हाँ, साइकोलॉजिकल भी हो रहा है, ये चीज़ साइकोलॉजिकल भी है भाई कि भाई ऐसे वर्क करती है चीज़, नाश साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम की भी जो है, एप्लीकेशन मैथ्स है, भी है। हाँ बायोलॉजी में है, ठीक है। हाँ मेरे अभी मैं बताता हूँ तेरे को, मेरे नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें स्टेट को डिफाइन करना होता है, एक पर्टिकुलर बॉडी का या एक मशीन का स्टेट डिफाइन करना होता है कि उस किस स्टेट में है। उस वहां पे नाश इक्विलिब्रियम यूज हो रहा है, रोबोटिक्स में नाश इक्विलिब्रियम है, और एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसमें नाश इक्विलिब्रियम है, इकोनॉमिक्स में। भाई हर फील्ड में है नाश इक्विलिब्रियम भाई। तो काइंड ऑफ ये है वो कि तो भाई है। सब बहुत सब जुड़ वर्सेटाइल है गए। मैथ्स, तो वन ऑफ सब द जुड़ गए। रीजन है ना मैथ्स की कि बात नहीं देखो, है, मतलब सिर्फ मैथ्स, मैं उस सिर्फ चीज मैथ्स के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हर चीज के लिए। हम्म, अब ये चीज मुकुंद भाई कोई इतनी साइकोलॉजी इतनी वाले बंदे तगड़ी ने भी डिस्कवर डिस्कवरी करी हो थी, सकती है। मतलब मैं तो काट रहा हम्म, हूँ, पर मैं कह रहा था इतनी तगड़ी डिस्कवरी थी कि हर, तू कह रहा हर सब्जेक्ट में ये अप्लाई हो रहा है, रियल लाइफ में ही अप्लाई हो रहा है, तभी तो वन ऑफ द हम्म, मतलब रीजन है कि जस्टिफाई उस बंदे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, और वो हाँ मिला बट भी मैं उसको। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो मैथ्स है तो मैथ्स स्पेशल है, बट अगर ये चीज़ साइकोलॉजी से जुड़ी है तो साइकोलॉजी में भी डिस्कवर हो सकती थी, अगर ये चीज़ इकोनॉमिक्स में जुड़ी है इकोनॉमिक्स में भी डिस्कवर ये हो सकती हो थी, सकती थी, और पर उसके वो पता कैसे इम्प्लीमेंटेशन भी होती, सब में होते। हाँ मेरे जैसे समझ आया ना, ये होती वैसे ही कि फिर हर एक कह सकते डोमेन के तगड़े एक्सपर्ट्स एक साथ बैठते और इस चीज को डिस्कस करते, तभी थ्योरी साथ में क्रिएट होती, क्योंकि बट ये डिस्कवरी जॉन मेनली क्या थी? फिलोसफिकल डिस्कवरी थी ये, मेरे हिसाब से। हाँ कैसे। ने सिचुएशन मेरे को जैसे फिलोसफिकल, मैथमेटिकली प्रूव किया भाई। हाँ सिचुएशन फिलोसफिकल थी, पर उसने बंदे ने प्रूव किया है इस चीज को, और प्रूव किया बट भाई उसकी गलत वजह से बात, ही। हाँ बोल। नाश पे डिसअपॉइंटेड हूँ भाई। नोबल का रीजन उसका एक नाश इक्विलिब्रियम है भाई, और उसके हाँ पीछे की वो जो मोटिवेशन, ब्लॉन्ड गर्ल, उसे मेंशन नहीं किया उसने नोबेल प्राइज में भाई। स्पेशल मेंशन नहीं दिए, क्रेडिट्स नहीं दिए मेंशन उसने। करना चाहिए था भाई।
हाँ यार वो सही कह रहा है, ये आयानो भाई कोच की वो लेवल की सीन भाई, थिंकिंग थी वो। सिर्फ ब्लॉन्ड आया ना नहीं कुछ थी, लेवल की पता है। थिंकिंग थे भाई हाँ वो। बाय द वे, आयानो कोच की फ्रॉम कौन सा था, क्लासरूम ऑफ एलीट, अगर किसी को लगा हाँ, हो क्या क्लासरूम ऑफ द बोल रहे हैं एलीट हम। एनीमे। हाँ, हाँ ये भी ये रियल लाइफ तरीका में होता सोचते है। हैं बंदे ऐसे, हाँ। जॉन नैश कर रहा था डेयर डेविल में, किसको समझ आएगा, साले बताया तो कर भाई। क्या कर रहा था जॉन नैश? हाँ अरे, हम्म, अपने व्यूअर्स जो फॉलो कर रहे हैं डेयर डेविल से जॉन नैश के पॉडकास्ट में, अब आपको पता लग ही जाएगा भाई। वो यार पता है मुकुंद, नाश इक्विलिब्रियम जब मैंने पढ़ा ना, मैं इतना माइंड ब्लो हो गया था ना भाई। मैं हर चीज को नाश जो इक्विलिब्रियम है उससे कंपेयर कर रहा हूँ। इवन किंगपिन एक डिसीजन ले रहा है, ठीक है, ठीक है, वो एक कैरेक्टर, ठीक है, विलन है, ठीक है, डेयरडेविल का। भाई वो डिसीजन क्यों ले रहा है, वो नाश इक्विलिब्रियम से मैं कंपेयर कर रहा हूँ भाई। हम्म। उतना लेवल का माइंड में अंदर डाल दिया भाई उसने मेरे को। जेपी मेरे को भाई, मूवी के देखने के बाद एक्साइटमेंट हुई, इससे पहले तो मुझे समझ में ही नहीं, यार वही बात है ना जो प्रशांत कह रहा है, कोई था ही नहीं ऐसा जो एक मैंने इंटरेस्ट पढ़ा जाए था बट ढंग से इतने बताए एक्साइटेड कोई नहीं। चीज को, हम्म है ना। बंदे आएंगे बुरा सा मुंह लेके दुखी होके, और फिर ये है इससे ऐसे फॉर्मूला है, ऐसे होगा वैसे होगा, कथा सुनाने लग जाएंगे, बीच में अपने घर का बताने लग जाएंगे। बेटा ऐसे एक में काम करना, ऐसे में क्या ये इंटरेस्ट आएगा किसी का। बेटा एक काम करना, ये डायग्राम बनाना अच्छे से, बढ़िया से बनाना, हाँ। सुंदर सा। दो थ्योरम लिखनी है और उसके ऊपर कम से कम 5-10 लाइन का लिख देना, 5 नंबर का आएगा, आ जाएंगे नंबर, बढ़िया। बस यही था नाशुक इक्विलिब्रियम स्कूल के लिए, तो उतना ही क्या ही अच्छा। बताएं। उसके आगे का प्लॉट पे बात करते हैं, मूवी के बहुत सारे हम्म। छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद जो इसी के सीन के अगले सीन की बात करते हैं कि वो इस चीज से इंस्पायर्ड होके उस चीज को क्रैक करता है और जाके उस बंदे को देता है, ठीक है। और वो बता भी रहा होता है, देखो ये सब लोग पेन्स दे रहे हैं इसको, ठीक है, वो बंदा ही होता है ना, ये कि ये रिस्पेक्ट कर साइन रहे है होते कि हैं अपना भाई पेन। ऑनर है हाँ, एक टाइप हाँ, का। हाँ, ऑनर है, ऑनर है टाइप ऑफ ये। ऑनर है, हाँ। हाँ, तो उस बंदे को जाके देता है, बोलता है कि सर अब हो पाएगा प्लेसमेंट, बोलता है अब तो तुम्हें जिस पोजीशन पे चाहिए उस पोजीशन पे हो जाएगा व्हीलर लैब्स के अंदर। बस तुम अपने मेरे लैब के असिस्टेंट्स अंदर, और चुनो, साथ में तुम दो और, हाँ, एसोसिएट्स भी दो चूज कर सकते असिस्टेंट्स चूज कर सकते हो। वो अपनी तरफ से सजेस्ट हो। करता है, पर वो कहता है कि दे आर गुड मैथमेटिशियंस, अगर तुम सॉल और बेंडर, यही नाम थे दोनों के, सॉल और बेंडर को अगर हम्म। तुम लेना चाहते हो। और वो अपने भी कुछ सजेस्ट करता है कि और बेटर माइंड्स हैं, जो बंदा होता है। यहाँ तक स्टोरी पूरी, क्या कह सकते हैं, नाश की डिस्कवरी वगैरह पे चल रही थी, यहाँ से फिर हम्म। स्टोरी टर्न लेती है। तुम सी देखोगे ना गेट्स पूरी मूवी ड्रॉप। ना मुकुंद, अगर ये एंड में नहीं आता ना कि ये असली बंदे के ऊपर है, तो ये एक जो मूवी होती है ना, जिसकी असली से असलियत से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल वैसी राइटिंग है इस मूवी की। मूवी हम्म। आती है, कैरेक्टर सेट करती है, प्लॉट दिखाती है, प्लॉट को ओपन करती है, फिर चीजें थ्रिल आउट होती हैं। जैसे वो रशियंस के पीछे स्पाई चल रहा है भाई, ठीक है, गोलियां चल रही हैं, तुम देखोगे तो तुम्हें समझ आता है कि ओके, है मूवी ही ये। पर एंड में तुम्हें पता चलता है कि उसको दिखाया इस तरीके से, बट सारे इवेंट्स जो उसमें एक एक कवर किए हैं वो सब रियल है, ठीक है। उसको रियल। इंटरेस्टिंग बनाया इन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया को यूज करके, नहीं तो बहुत बोरिंग भी हो हम्म सकती स्किज़ोफ्रेनिया, वो एक घर में भी दिखा सकते थे उसकी, हम्म। कि घर में बैठा है हम्म सिर्फ। हम्म, पर ये चूज किया रॉन हॉवर्ड जो डायरेक्टर है। मैंने नोटिस किया कि मैंने रॉन हॉवर्ड की हाल फिलहाल में मूवी देखी भी हुई है, ये मेरी पहली मूवी नहीं है उसकी। उसकी ईडन कौन सी? देखना, ईडन देखना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की एक स्टोरी है, और वो भी रियल स्टोरी है, ठीक है। पर वो तूने देखा? कोई वॉर, हाँ मैंने देखा भाई, 2024-23 में आई थी। मूवी के अंदर एना डे आर्मस और ये बैरन जीमो वाला एक्टर है जो सिविल वॉर में, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में विलन था। ओके। और ये सिडनी स्विनी है, और ऐसे 3-4 बड़े बड़े नाम है, ठीक है। तो ये भी थी नई वाली सू स्टॉर्म फैंटास्टिक फोर वाली, वो एक्ट्रेस थी वेनेसा कर्बी। और एक और तगड़ा एक्टर है। वो असली स्टोरी पता है किस बारे में, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, बता देता हूँ उठिए तो बात। मूवी इसके ऊपर है मुकुंद भाई की, जब वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो कुछ लोग ना को पता नहीं क्या, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कुछ लोगों को ये असाइन किया गया था कि इस पर्टिकुलर आइलैंड पे चले जाओ, तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी। वहां आइलैंड पे कोई नहीं है, वर्ल्ड वॉर में भी स्थिति खराब है, ठीक है, जगहों की। तो लोग ट्रैवल करके अपना पैसा वैसा लगा के एक आखिरी उम्मीद में उस आइलैंड पे आ रहे हो, अपनी लाइफ को री स्टार्ट कर रहे हो। और ये हुआ है रियल में, बुक है इसके ऊपर कि लोग गए थे वैसा। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी हो जाती है, वो भी तुम देख सकते हो। पर मूवी घर पे मत चला देना, प्योर ए रेटेड है, सब कुछ उल्टा सीधा कांड है उसके अंदर। न्यूडिटी तो ऐसे ही है जैसे पानी बह रहा हो, क्या वो है। पर बैक टू टॉपिक, तो रॉन यार हॉवर्ड की मैंने वो भी एक देखी हुई फॉर्म है। ऑफ आर्ट है भाई, वो भी एक फॉर्म हाँ, ऑफ आर्ट है।
हाँ तो चला लेना आके घर पे दिवाली पे फॉर्म घर ऑफ पे आर्ट। आर्ट बना देंगे, सही है, आटा बना देंगे। बट तो बात तेरी इसके सही है, बाद फिर वो यूरोपीय यूरोपियन हाउस होल्ड में आर्ट है। हाँ, मैं ये कह रहा था फिर इसके बाद ये वो पेंटागन वाला सीन आता है, वहां से मूवी एक इंटरेस्ट और अलग डेवलप करती है मेरे लिए तो पर्सनली, कि बंदा हम्म। पेंटागन में जाके मिल रहा है 5 साल थोड़ा सा बाद। जब पेंटागन में जब वो जाता क्रिप्टोग्राफिक रूप में, तो तेरे को इमिटेशन गेम की याद आई, ट्यूरिंग मशीन वगैरह की? मेरे को ऐसा लग रहा था एक बार कि क्या ये मूवी, फिर वॉर वॉर का हाँ। कुछ सिनेरियो ही पूरा सेट करके देगी क्या एंड तक कि ये बंदा बिल्ड हो गया, अब लगेगा भाई, अब लगेंगे वॉर वॉर होगा भाई, सारी चीजें चलाएंगे, इधर से दिखाएंगे सबमरीन आ रही है, प्लेन उड़ रहा है, मैंने कहा वापस आ गए अपन पियानिस्ट और सिंड्रेलिस्ट वाले जोन में। मेरे को ऐसा लग रहा था एक बार नहीं, पर मेरे को वो अच्छा लगा कि उन्होंने एनिमेशन कितना बढ़िया दिखाया कि वो बंदा नंबर्स को कैसे देखता है, ठीक है, हम्म। देखता है, वो हाँ। कैसे कैलकुलेट करता है, वो बहुत वो बढ़िया लगा कि हाँ कैसे उसका जो वो है ना कि पर्सपेक्टिव ही अलग है उसके माइंड का जो एक खास बात है जो ब्यूटी है वो यही है कि वो हम्म। उसका तरीका ही अलग है, उसको चीज नंबरों को देखने का एवेल्यूएशन का तरीका ही कुछ और है। यार सारे मैथमेटिशियन भाई, ये रामानुजन भी बोलता है नंबर्स मेरे सपनों में आती है, नंबर्स डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई हमारे ड्रीम में क्यों नहीं डांस कर रहे भाई? यार हमारे पता ड्रीम से क्या, नंबर्स क्यों नहीं आ रहे? देख, ये चीजें जेन्युइन रामानुजन ने बोली है या फिर मूवी में काइंड ऑफ ग्लोरीफाई करने के नहीं नहीं लिए नहीं, है? रामानुजन ने बोला ये, उसके अच्छा। बुक में भी है। रामानुजन का स्टेटमेंट भी है। वो वो बोलता है कि जब मैं सोता हूँ ना, मेरे को इक्वेशंस के सॉल्यूशंस मिलते हैं। हाँ, जिसका बहुत 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 जो चीजें उसका स्लीप में होती मास्टर है थ्योरम भाई। है ना। बहुत चीजें स्लीप में हम्म। होती हैं। अगर तू तू कभी वो बोलता है नोटिस कि मैं करिए कोई जब चीज के बारे में तू बहुत ज्यादा सोच रहा है ना, वो तेरे सपनों में आती है वो चीज। बहुत बार ऐसा, वो तो पता है है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई चीज मैं कहीं रख के भूल गया हूँ, मैं बहुत खतरनाक तरीके से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को अभी नहीं, मेरे को स्कूल के टाइम का याद है, ठीक है, ढूंढ रहा हूँ कहाँ है ये वो, मिल ही नहीं रहा है भाई, 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूँ ये वो, फिर ढूंढना छोड़ दिया। फिर सोया भाई, सुबह मेरे को सपने में ध्यान में आ रहा है, अच्छा हाँ यहाँ ड्रॉर में ऐसे रखा मैंने ये वो, मैं फिर जाके चेक करता हूँ, वही मिलता है। तो ये ये होता चीज़ तो ही है, ये होती तो है। नॉर्मल साइकोलॉजी है ह्यूमन ह्यूमन की हाँ। कि भाई ब्रेन ना जो तुम करते हो ना उसको उसके अराउंड फिर बनाता है सबकॉन्शियस हम्म। में रात को। हम्म। तो भाई वो उतना वो उनका वही बात है ना, जॉन ने स्थाई नंबर्स के बीच पेपरों हम्म। के बीच तो भाई उसको दिखेगा क्या, ठीक है, पर उस इंटरेस्टिंग बात है कि स्किज़ोफ्रेनिया ने उसको वो दिया जो उसकी लाइफ में नहीं था, जो लैक कर रहा था, ठीक है, हम्म। लोग जो जैसे जेपी ने कहा कि लोग नहीं थे उसकी लाइफ में, तो उसने क्रिएट ही कर लिए एक तरीके से, और वो डिफरेंस ही गायब कर दिया स्किज़ोफ्रेनिया ने उसके लिए। टीओडी वाला भी मेरे को बढ़िया लगा, वो बंदा विलियम पार्चर जो इसको अप्रोच करता है, टोपी वाला, बोलता है कि हाँ, विलियम मिस्टर पार्चर। मिस्टर नैश, मैं ओपनहाइमर प्रोजेक्ट का मेरे अंदर ही गया था, ठीक है, तो वहां मैंने कहा ओहो क्या बात है, कनेक्ट टू कनेक्ट डॉट चल फिर वो रहे हैं। पूछता है, फिर वो पूछता है कि कौन सा प्रोजेक्ट। फिर हम्म। तब मुकुंद एंड मेरे माइंड में तो लड्डू फूटा होगा, और कौन सा प्रोजेक्ट है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। वो इस चीज को लेकर सवाल करता है ना जॉन नैश की, हाँ इसकी कीमत क्या, हाँ। प्राइस क्या पे की हमने, जो ओपनहाइमर हाँ। की आप उसकी बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो बोलता है ना कि हम्म। हमने क्या बोलता है, रेड आर्मी जापानीज आर्मी किसी को कर दिया, ठीक है, लोगों को बचाया, कुछ ऐसा कुछ स्टेटमेंट मारता इन है वो एक्सपेंस ऑफ विलियम कितने लोग पार्कर। मारे थे, कितने लोग, कितने लाख? पता नहीं यार, फिगर कितना था? 80 या याद 8 लाख? 80 लाख था, 80 लाख था। फिगर याद 8 नहीं मिलियन है। पीपुल थे। 8 मिलियन पीपुल था मेरे हिसाब से, 8 मिलियन पीपुल। हाँ, पता नहीं, बट मैं क्लेम नहीं करूंगा फॉर श्योर, बट 8 मिलियन के राउंड था भाई। भाई तो मतलब यार इसका मतलब ये है कि बंदा पॉलिटिकली इंटरेस्ट रखता था, उसे पता था कि कंट्री में क्या चल रहा है, उसको इस चीज में इंटरेस्ट है, तभी वो ये चीज को मैनिफेस्ट कर रहा है। कि उसके माइंड में चल रहा है कि अभी यूएस और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है, और वैसे कैरेक्टर क्रिएट कर रहा है, और रशियन एजेंट्स यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करे हैं, ठीक है, उनको वो लोग चाहते हैं कि भाई ए बॉम्ब वगैरह, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह टेस्ट करें और उनके हाथ में लग जाए सब कुछ, ठीक है। तो उसके माइंड में सब कुछ है, वो सब अपडेटेड है, कुछ है और वो वो कहीं ना कहीं इन, चाहते हैं कि वो उसमें इन्वॉल्व हो। आप मूवी देखोगे देखोगे थोड़ा मूवी आपको मैं कह रहा हूँ ना प्लॉट से थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करती है कि आपका हम्म। माइंड भटका, पर देखोगे तो वो डेटा भी उसके पास आ ही इसलिए रहा है क्योंकि उसके पास अखबार है, वो यही देख रहा है, जैसे हम्म। वो नंबर्स को स्पेशली हम्म। देखता है, हेडलाइंस को भी वैसे ही देख रहा है, अच्छा ये डेट को ये हुआ, ये डेट का वो हुआ, उसने पूरी दीवारें भर रखी थी भाई, ठीक है, तो वो कंज्यूम ही मैंने वही भर कर रखी रहा थी, है। और उसके हिसाब से अखबारों से ही
वो उसी का एजेंसी कोड, मतलब जो रशियन एजेंट्स है उनके पास हाँ कोड्स पहुंचाए जा रहे थे। तो वो और सब भाई तगड़ा। वो हाथ में जो रेडियम का भाई डायोड इम्प्लांट करता है, मतलब रियलिटी होती, ठीक है भाई, आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, रात को ग्लो करे रेडियम भाई। भाई भाई वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियरली एक्टिव मेटल होता है वो रेडियम, ठीक है। तो भाई वो हाथ में इम्प्लांट, इतनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं पड़ी, तब मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, पता है कि इतनी टेक्नोलॉजी आज नहीं है कि वो उस जमाने में हाथ में इम्प्लांट कर रहा है मैं भी वो ये क्लॉथ। सोचने लग गया था कि यार यूएस वाले तो तगड़े ही है भाई, क्या क्या सोच लिया था उन्होंने उस टाइम पे। हो भी सकता है यार, हो भी सकता है। तू रेडियम देख, घड़ियों में आती है जो तू वो पहनता है, उनकी नीडल्स में भी रेडियम होता है, वो हार्मफुल नहीं होता, मतलब उस लो क्वांटिटी में। कितने क्वांटिटी में, कितने लो क्वांटिटी में भाई, वो एक ब्लड में रेडियम है भाई, हाँ कह सकता डिफरेंस है है ना वो, हाथ उखाड़ के भी तो देखता है अपना कि चिप नहीं है। भाई। वो सीन टेरिफाइंग थी भाई, मॉर्टिफाइंग सीन थी हाँ। वो वो भी मॉर्टिफाइंग पता सीन है, थी भाई वो सब। वो भी बढ़िया सीन था, पर मेरे को ऐसा लगा कि चलो बंदा उसके बाद भी कितना अच्छा स्किज़ोफ्रेनिया में बोलता है कि अरे उन्होंने निकाल दी, हम्म। ठीक है, उन्होंने कर निकाल लिया। दिया। हाँ तो तो मतलब फिर तो ये जेन्युइन वही वाली स्टेज में पहुंच जाता है। और हाँ ये, और वो बनता नहीं, और इसमें ऑडियंस का भी ये है, ऑडियंस तो नहीं, हम तीनों को भी ये है कि हम भी भरोसा कर लेते हैं, हाँ निकाल दिया होगा। हाँ मेरे को तो लग गया था उस टाइम कि क्या देखो कहते हैं, हाँ मुकुंद यार पता है ना इकोनॉमिक क्या बॉन्ड है केस उसका, टाइप है। जैसे तूने देखी, जैसे मुकुंद देखी भी हुई है ना पहले ये मूवी, तो एक हम्म। आइडिया लग गया था तुझे कि हाँ हाँ प्लॉट कह इस सकते तरीके हो का कि ही मेरा है। फर्स्ट बट रिएक्शन हाँ नहीं है जो तुम अभी देख हाँ रहे हो। हाँ, पर तू ये बट मानेगा ये है कि कि उस टाइम में फिर ये मेरे को डाउट था, बट पता है कब मेरा डाउट गायब हो गया, जब प्रशांत जैसे बोल रहा है कि वो बंदा फिर से आता है। व्हाट डू यू थिंक, डोंट वी नो हाउ टू कीप इट अंडर रैप्स, ठीक है। जब वो ये बोलता है ना तो मेरे को लगा हाँ भाई निकाल लिया होगा, निकाल लिया होगा डैड वगैरह। भाई भरोसा दिला देते हैं भाई। अरे पता है मेरे को क्यों लग, देखो तुम ना ये देखो, तुम जॉन नैश चाहे ये मान लो कि स्किज़ोफ्रेनिया था नहीं था, अगर तुम खुद भी अंडर कवर एजेंट और ऐसी वाली सिचुएशन में काम कर रहे होते हैं ना स्पाई की तरह, तो तुम भी ये मानते कि हाँ इस तरह के अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है, प्रूफ गायब किए जा सकते हैं, मुझे बेहोश हो सकता है ये डॉक्टर उन्हीं का हो, और ये मेरा, या ये तो ये लोग मेरे से प्रूफ गायब करवाना चाहते हैं, मेरे को अबैंडन कर देंगे, ये करते ही है ना। अमेरिका, रशिया, इंडिया कोई भी हो, अपने हम्म। जो स्पाइस है उनको एकदम अबैंडन कर देते हैं ना, कि हमारा तेरे से हाँ। कोई नाता नहीं है, हो गया हमारा काम खत्म। तो उसका वो सोचना गलत नहीं था, लॉजिकली वो बहुत सही है, बस उसको ये नहीं पता था कि ये सब सच नहीं है। अगर हम्म। ये सच होता तो इस अच्छा तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। वैसे मैं प्रशांत, लीडिंग अप टू दिस मोमेंट बात करते हैं। हाँ तू कंप्लीट कर, फिर इसके बाद लीडिंग अप टू दिस मोमेंट बात करना है, वो भी नहीं कर इंपॉर्टेंट है। कर मैं दूसरा पॉइंट उठाने वाला था, पर चल ठीक है तू बता। हाँ तभी तभी मैंने रोका तेरे को कि भाई इसके बाद जब वो पेंटागन वाला सीन वगैरह होता है, ठीक है, वो प्रोफेसर बनता है, उसे क्लास होता है जहाँ पे उसका वाइफ वही मीट करता है, वो भी एक अच्छा स्टोरी है। मैं वही वही मतलब वाला पॉइंट उठाने वाला था, वही पॉइंट हाँ उठा रहा था मैं, हाँ। कि अलिशिया का तेरा तेरा, तेरा कि क्या है विंडो, अलिशिया का? कि विंडो ओपन ओपन रखनी है कि क्लोज रखनी है। गर्मी बहुत हो रही है क्लास में। अरे उसमें भी वो एक थ्योरी निकाल देता है भाई वो बंदा, पता है, उसमें भी थ्योरी निकाल देता है वो बंदा। बस साउंड आ रहा होता है, ठीक है, तो भाई बोलता है विंडो क्लोज करके आता है, ठीक है, तो बोलता है भाई गर्मी है, लोग बोलते हैं ठीक है, तो ये अपना एलिशिया उठती है, विंडो ओपन करती है, फिर जाकर रिक्वेस्ट करती है उन लोगों से कि क्या आप 45 मिनट्स 50 मिनट क्लास है, आप कहीं और जाके काम कर सकते हैं, मान जाते हैं, फिर वो सारी विंडो ओपन करती है, नहीं फिर उन्होंने बोलता है बोला हाँ ब्रेक ले लेते हैं, चलो अभी हम अब ब्रेक ले लेते हैं। हाँ ब्रेक ले लेता है, ब्रेक ले लेता है, हाँ ब्रेक ले लेता है, बोला हाँ सही है। तो वो बोलता है कि हाँ दैट्स आल्सो पॉसिबल, देयर आर मल्टीपल वे टू डील अ पर्टिकुलर हाँ थिंग। वो जॉन उसका लेकिन नैश। हेयर वो अच्छा स्टाइल था भाई वही उसका। उसी टाइम का अच्छा लगता है ना। बाद में यार वो यार जो एक चिपके हुए बाल यार वो अजीब अजीब मैं से हो तो जाते पता है हैं। मुकुंद भाई मैं तो हाँ देख रहा था, अरे यार भाई तगड़ी है यार भाई, मानना पड़ेगा जेनिफर कॉनली कितनी बढ़िया लग रही थी इस मूवी में। ऐसा लग रहा हाँ। था कोई एंजल जेनेटिक औरत लाएंगे कहीं से उठा के। और हेयर भाई स्टाइल इसका सबसे एंजल, बढ़िया वही था क्लासरूम में, बाद में जो बाल हाँ चिपका लिए क्लासरूम वाला। वो बट अजीब लग रहा था। तू जो भी क्या है, एलिशा से बड़ा एंजल कोई नहीं हो सकता भाई, एलिशा जैसे वाइफ मिल गई ना हमें, लाइफ में हम लकी है भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, लिख के ले ले भाई, वैसी वही तो, सपोर्टिव वाइफ। आज के टाइम पे इतना अनबिलीवेबल चीज है ना, कि पहली बात तो ऐसी इतनी खतरनाक टीयर लेवल की खूबसूरत लड़की,
तुम चाहे कोई प्रोडक्ट लगा लो आज के जमाने का, नहीं है अरे मैं जेनेटिकली रियल नहीं है। लाइफ, तू Old जेनिफर कॉनली की mathematician. बात कर रहा है, मैं रियल लाइफ एलिशा की बात कर रहा, लौंडे, मैं रियल लाइफ एलिशा की मैं बात कर रहा दोनों हूँ की भाई। बात कर रहा हूँ भाई, मैं तेरे से दोनों की बात कर रहा हूँ। पोर्ट्रेल तो एलिशिया का हाँ ही है रियल ना लाइफ एलिशा उसकी भी तो। ब्यूटीफुल थी भाई, रियल लाइफ एलिशा भी ब्यूटीफुल थी, कभी इतना देखना। नहीं गया मैं, दूसरी की बीवी नहीं देखने गया भाई मैं, साले। अरे बेबी नहीं भाई, ग्रैंड मॉम है हमारी भाई, ग्रैंड मॉम ग्रैंड है मॉम, भाई, क्या हो, साले कौन सा ग्रैंड मॉम। लॉजिक लगा रहा है ग्रैंड मॉम। नेशनल ग्रैंड मदर डिक्लेयर कर दे, तू एक काम कर। नहीं तू सोच, चल हाँ इसमें आते हैं, बट एलिशा के कैरेक्टर डिस्कस करेंगे कि, हाँ पहले एलिशा में डिस्कस कर ही लेते हैं कि देख वो एमआईटी में थी, ठीक है, सबसे बड़ी बात, एमआईटी वो प्रोफेसर था, तो ये एमआईटी में थी, ठीक है, जो व्हीलर लैब है एमआईटी का पार्ट है, फॉर एमआईटी का इंफॉर्मेशन, पार्ट है, ठीक है। हाँ। हाँ तो मतलब वो इवन इक्वेशन सॉल्व करके लाती है, जो वो क्लास में देता है कैलकुलस का, वो इक्वेशन अपने अप्रोच से सॉल्व करती है, ठीक है, वो खुद अस्टोनिश्ड होता है कि उससे भाई एक आंसर गलत उससे हो। पहले उससे पहले वो क्लास में सबको ये बोलता है कि देखो ये मैं बता रहा हूँ, वैसे तुम अपनी पूरी जिंदगी में इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ यही बोल के जाता हाँ है उसको। और वो जब लेके आती है तो उसको ये होता है कि अरे करके लाई होगी, ठीक है, नहीं हुआ होगा इससे उतना बढ़िया, ठीक है, गलत होगा, हम्म, ये सब उसका माइंडसेट रहता है जॉन नैश का। पर वो देख लेता है कि ओके, क्वाइट एलिगेंट ऐसा कुछ करके बोलता है, ठीक है। तो अप्रोच एलिगेंट है, जो उससे हाँ एलिगेंट है इसका मतलब ये कि अप्रोच सही है, उसका बोलने हाँ का मतलब वहां पे ये था कि अप्रोच हाँ। सही है, बट एंड गोल मतलब एंड रिजल्ट सही नहीं है, बट कुछ जो तू कुछ अप्रोच लगा रही है वो चीजें सही है। जब जब उसने सॉल्व करा था तो कुछ चीजें उसने अज्यूम कर ली थी। तो जॉन नैश कहता हाँ है कि ये मैंने कब कहा कि ये सब भी है। ये तो अज्यूम करा है ये तुमने। सब भी है, आप तो आइडियल कंडीशन लेके चल रहे अब तो हो। आइडियल कंडीशन लेके चल रहे लेट हो। एक्स अज्यूम इज करा, उसने कहीं इक्वल्स बोला टू। नहीं। हाँ यार, लेकिन गुस्सा तो आता था यार मैथ्स में, मजाक नहीं कर रहा। मतलब ऐसा, मतलब पता है क्या, इंटरेस्ट था, लेकिन एक पल के मेरा पता है क्या है मेरे साथ क्या होता है। देख, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो मैं करता हूँ बढ़िया, फिर ना मेरे को ऐसा लगता है ना क्या है, यही है, यही करते रहेंगे क्या, ये वो, तो मेरा इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो फिर मैं ना काइंड ऑफ उस काम से थोड़ा डिटैच होके जो बेयर मिनिमम है वही करता हूँ। फिर यहाँ ये बात हो ही गया, है ना इतना कि हो गया, यार ये हो गया। इतने सालों से यही चल रहा है ना, एक सिस्टम ही तो चल रहा है कि वही पढ़ते हैं, अगले साल भी मैथ्स आ जाती है, कुछ नया नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, तो लाइफ बोरिंग हो जाती है, फिर बंदा भागता है कि यार हटाओ हाँ मेरे ये भी है। काइंड ऑफ को डिटैच होके कोई करिकुलम। चीज़ करते हैं ना, तो वो एक फर्क आता है। अगर कोई बंदा किसी काम को थोड़ा डिटैच होके कर रहा है ना, हाँ और दूसरे बंदे के अंदर ड्राइव है, तो भले किसी के पे इंटेलिजेंस ज्यादा हो, जो डिटैच होके कर रहा है ना वो पीछे ही रहेगा। ड्राइव हो, वो बंदा आगे जाता है। और बात तो यही है वही ना, चीज़ है। मुकुंद मुकुंद के में कोई ये बात याद आती है, अपन मार्वल की पहले बात करते, तो मुकुंद का एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है कि जैसे अपन कुछ बड़ा बेकार प्रोजेक्ट या फिर लड़कियों के ऊपर जिन्होंने जबरदस्ती फोर्स फेमिनिज्म किया, तो उस पर अपन कह भी रहे, तो मुकुंद कहते हैं कि ये लोग नफरत ही करा देंगे, ठीक है, मार्वल से। तो मैथ्स का ऐसा ही है कि मैथ्स के साथ लोगों ने नफरत करा दी है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ाई के साथ नफरत करा दी है लोगों ने। हम्म कि ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकते, नहीं पढ़ सकते, तुम में दिमाग नहीं है, तू ढपोल है, ये सब बोल हम्म। के भाई नहीं पढ़ा सकते आप बच्चों को, ठीक है। दिक्कत ये है प्रॉब्लम कि ये आपके वी वर अप्रोच में प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेट है। कि हमें नाश जैसा एक प्रोफेसर नहीं मिला। नहीं, क्या पता मिलता तो वो यही कह देता कि ये तुमसे तो होगा नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता नाश कोई क्या अच्छा जरूरत है आने प्रोफेसर की। था, ऐसा मूवी में नहीं हाँ हमें दिखाया हमें गया। हाँ, हमें ऐसा नहीं जिंदगी कह में ना, सकते हैं। हमें जिंदगी में ना हार्ड ही मिले, मैं जो जीएच हार्ड ही मिले हमें जिंदगी में। ठीक है भाई, अब अलीशिया पे रहते, सॉफ्ट सॉफ्ट एंड ब्यूटी पे आते थोड़ा, ठीक है। हाँ तो फिर बंदा अलीशा डेट 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 पे डेट में जाता पूछती है, है, हाँ पूछती है ना वो कि डिनर डिनर चलेगी क्या, क्या आज चलोगे उसमें कल भी ना, कल उसमें और भी फ्राइडे। बंदे की ना स्टेटमेंट ऐसा कैलकुलेट कर रहा है पूरा। ओके, आई विल हम्म। पिक यू बाय फ्राइडे एट 8 PM, ठीक है, ऐसा लग रहा है वो दिमाग का कैलकुलेशंस कर रहा है उसके लिए भी। लग रहा है पता नहीं क्या क्या बोल देगा फिर वापस से उल्टा सीधा। अच्छा, एक और उसको चीज़ है कि जो एलिशा थी इसकी वाइफ, तू ये देख कि इतने सालों में इसके रियल कैरेक्टर, हाँ इसने एलिशा इमेजिन नहीं करी, इसने सब इमेजिन कर लिया, एलिशा इमेजिन नहीं करी। और दूसरी अरे चीज, मैंने पहले ही कहा कि हाँ, भाई अगर एलिशा इमेजिन निकलती ना, वहां पे सबसे बड़ा ओ फक ऑफ होता। हाँ, बट काइंड ऑफ देखा जाए लॉजिकली वही इमेजिन निकलनी चाहिए थी, बट दूसरे इमेजिन। लेकिन मैं एक तुम्हें और चीज मेरे मन एलिशिया में की थी। बता हाँ। मुकुंद भाई, एलिशिया को लेके मेरा एक बहुत बड़ा ख्याल आया था जब ये औरत दिखी थी ना, जिस तरीके की इसकी हेयर स्टाइल है, जिस हम्म। मतलब ऐसा रेसिस्ट नहीं कह रहा, पर जिस तरीके का इसका स्किन टोन है और जिस इंदिरा गांधी लेवल की लगी। है। नहीं, इंदिरा गांधी नहीं भाई, मैं मेरे को ऐसा लगा था कि जो प्लॉट चल रहा था ना उस टाइम पे कि पेंटागन हम्म। से है, मेरे को लग रहा था ये रशियन स्पाई है।
जो इस कंप्यूटर क्लिक करेगी और उससे भाई, कोड्स ओ निकालेगी। भाई वेरी भाई स्टूपिड माइंड यार प्रशांत मतलब भाई। स्प्लिट विट देख के यार दिमाग वो हो गया अपना कसम देख से। के भाई दिमाग चल रहा है अरे भाई। ओ क्योंकि भाई भाई ये तो रशियंस ये तो ये तो रशियंस का लाइट तूने यागामी सुना वाला होगा ब्लेड ना, लगा लिया इसने। लाइट यागामी वाला हो गया भाई लाइट ये तो यागामी कहाँ लाइट आया ना यागामी कोच वाला हो की गया कैच भाई नहीं में तेरे तो को। लाइट लाइट यागामी या वाला हो गया तो। अरे लो लाइट भाई। यागामी वाला नहीं भाई। तुम्हें पता है ना कि जो ये रशियंस है वो मेजोरिटी ऑफ द मेन से ज्यादा वुमेन्स को स्पैरो रखते हैं। हम्म इनका जो जितने भी हम्म स्पाइस हैं वो लड़के नहीं है, लड़कियां ही हैं। उनकी टैक्टिक है ये हम्म पूरे वर्ल्ड में स्पैरोज भेजते हैं। ब्लैक विडो वन ऑफ द उसी प्रोसीजर का हिस्सा है ना मार्वल में। हम्म देखोगे तो तुम वो भी हम्म हम्म रशियंस के लिए रशियन स्पाई की तरह वर्क कर रही थी पूरे टाइम। तो ये वो हम्म इसलिए मेरे को बहुत क्लियर, और जिस ये बाकी लड़कियों से बहुत अलग दिख रही थी, मैंने कहा यार ये हम्म। हो सकती है रशियन, और कोड्स ब्रेक करवाने आई है, ये चीजें निकालने आई है इस बंदे से, और ये बंदा है भी बेचारा शाय से आसानी से निकालेगी और धोखा हो जाएगा इसका बहुत बुरा, ये जिंदगी बर्बाद करके जाएगी। एंड ब्यूटीफुल माइंड यही लग रहा था मेरे को, क्योंकि पोस्टर में भी इन दोनों का ही फोटो है भाई। तो मुझे लगा लड़की का बहुत बड़ा रोल है। भाई, बढ़िया भाई बढ़िया। बट दैट एक तरीके से देखा जाए उसके इसकी बाद कॉलेज कॉलेज लाइफ से लेकर के अभी तक जब इसकी शादी हुई तो इसकी लाइफ में अगर कोई रियल रिलेशन रहा है तो यही रहा है। इसकी फ्रेंडशिप्स एलिशेन है इमेजिन्ड थी। सही है। हाँ इसकी फ्रेंडशिप्स इमेजिन्ड थी। इसका काम में जो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल चैलेंज काम था वो इमेजिन्ड था। तो ये देखा जाए तो हम्म बंदा यही था कि अपने आप से बात करता है, आता है, पढ़ाता है, जाता हम्म है ना। हम्म तो काइंड ऑफ एलिशा का आना भी ये हो सकता है कि इसको रियलाइज, उसकी वजह से भी काइंड ऑफ ये रियलाइज हुआ कि भाई ये सब कुछ फेक चल रहा है। मान ले अगर एलिशा ही नहीं आती तो ये तो इसी पागलपने में ही रहता है। अलीशिया भाई, मैं तो ये कहूंगा जेपी की बात ही उठाऊंगा, कल हम बात ही कर रहे थे भाई, ऐसी लेडी मिलना ठीक है जो इतनी केपेबल है, ठीक है। तुम आज के टाइम पे भाई एम ए बी ए या फिर मान लो कोई मास्टर डिग्री भी कर लेते हैं ना, तो ईगो लेवल क्या है इंडिया में लड़कियों को बताने की जरूरत है नहीं कि भाई अरे मैं पहले ये वो दुनिया भाई बाद भाई भाई एमए पढ़ के वो ईगो लेवल है। वहां पे एमआईटी ग्रेजुएटेड भाई, एमआईटी ग्रेजुएट को ईगो लेवल नहीं नहीं है जो यहाँ भाई के जेपी एमए में लोग यही, पे। मेरा पॉइंट ये है भी नहीं कि एमआईटी ग्रेजुएट थी वो, मेरा पॉइंट था कि वो बंदी अपनी यूनिक क्या बोल सकते हैं आइडेंटिटी थी उसकी। जैसे तू मैंने कहा जॉर्ज नेस लेवल है, आइजैक और क्या बोल सकते हैं कि आइजैक न्यूटन है, पर उसके अंदर चीजों को सीखने की और उसमें कैपेबिलिटी थी। उसने कितनी नॉलेज दी थी, ये लोग डेट पे गए थे तो वो सब पेंटिंग्स के बारे में बताती है, वो पेंट भी करती थी, तो मल्टी टैलेंटेड हम्म थी वो। तो आप जब इतने केपेबल हो ना, और जब आपके दिमाग को पता है कि आप इतने केपेबल हो, तो आप में ईगो नेचुरली डेवलप होता है, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, कि हम ईगो अरे यार ईगो का पता इंडिया में ही क्या हो है, जाता है। ईगो का कल्चर है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ये लड़की में ज्यादा ईगो, ये लड़के में ज्यादा ईगो। मुकुंद ईगो का भाई वो कल्चर है कल्चर कि आता, तेरे को लगता है हाँ एनवायरनमेंट से ही आता, आदमी में भी है, हाँ मतलब तेरा इन्वायरमेंट से ही सीनियर होगा आता है। उसमें डेवलप हो जाएगा। पर बात ये ना कि जिस तरीके की, जब आप साइन अप कर चुके हो कि आप शादी कर रहे हो किसी के साथ, पूरे लाइफ टाइम रहोगे, और हम्म जब इस तरीके की अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी नहीं सोचा होगा, कौन सोचता है इस चीज को कि भाई इस हम्म तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी, वो हाँ भी इतने ब्रिलियंट आदमी को, ठीक है। हम्म उसने घर संभाला, बच्चा संभाला, अपना पति संभाला, उसके बीच उल्टी सीधी हरकतें नहीं करी जो आज की औरत आराम से अच्छा करती एक है, पीस ठीक ऑफ है। इंफॉर्मेशन, भाई उसका जो बेटा था उसको एक यार बेटा मैं था, उसको भी अगेंस्ट तो नहीं डिसीज जा थी। रहा ना, क्या क्या अगेंस्ट तो क्या नहीं जा क्या। रहा, कहीं मेरे ऊपर मोर्चा तो नहीं खड़ा हो जाएगा ना, मतलब मैं तुम्हें मोर्चा खड़ा जनरली होगा बता इसलिए रहा तो हूँ। बोल अच्छा रहा हूँ। अरे यार डायलेबल है यार। देख पता क्या, देख मैं सबको जो लिए तू नहीं कह रहा है बोल वो रहा, रेयर है। हाँ सबको बट नहीं तू हाँ। केसेस है ना भाई, तू देख ले या भाई तो। वैसे 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 कोई मिल गया था वैसे लेडी भाई, मैं एक एक सजेशन करूंगा पूरे ऑडियंस को, कहीं मत छोड़ना भाई। वैसी लेडी मिलना बहुत मुश्किल है। वो पर्ल है भाई, पर्ल लिटरली। भाई तुम ये देखो, जेपी लिटिल कह रहा था कि पर्ल है उसने भाई वो। जैसे जेपी ने का तरीका, तो उसने कहा सैक्रिफाइस किया, मैंने कहा देख जेपी सैक्रिफाइस तो तू कह सकता हो ना इंडिविजुअल लेवल की, हाँ वो भी कुछ करियर में फाड़ सकती थी अपना, है ना, कुछ तगड़ा कुछ कर हम्म सकती थी अपनी और स्किल से। पर बात ये है ना कि उसने, जब मैं मानता हूँ कि जब तुमने शादी कर ली तो साइन अप हो चुके हो कि सामने वाले के प्रॉब्लम्स में भी तुम्हें पहले उसको ही प्रायोरिटी देनी है, चाहे मैंने प्लान किया हो कि मैं 10 साल बाद यहाँ जाके ये पढ़ूंगा और फिर जाके ये पोजीशन हायर करूंगा, वीपी बनूंगा, डजेंट मैटर। जब तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम में है तो प्रायोरिटी तुम्हारी वही होती है। और उसने, उस लेडी ने वो चीज को प्रूव किया कि मैं क्या केपेबल हूँ, मैं क्या सोच रही थी वो ठीक है, पुट दैट असाइड, इम्पोर्टेंट क्या है एज अ फैमिली। तो उसने वो चूज किया, और भाई यार इतनी बढ़िया लड़की, भाई मैं तो कह रहा हूँ एंजल लेवल जेनेटिक्स भाई, मैं मान ही नहीं सकता। थोड़ा सा
टोन डाउन कर सकते थे, कास्टिंग तगड़ी थी यार, मतलब और भी एक्ट्रेस में है भाई, अलिशा की पर्सनालिटी में नहीं गलत है, बात। लुक्स छोड़ भाई। तो अलीशा की पर्सनैलिटी के ऊपर ही बोल रहा हूँ कि उस एक्ट्रेस ने वर्क किया ना, वही तो हमें पोर्ट्रे हुआ ना भाई। एक्टर से भी सारे एक्टर ने एक नंबर काम किया, वो इस बात में बोलना पड़ेगा, बट हाँ। भाई मिलना मुश्किल है, वो बस एंड वो में कहना अपना चाहूंगा, मिलना मुश्किल है। अच्छा, मैं ना इससे जैसे मुकुंद ने एक पॉइंट उठाया था कि उसको ये रियलाइज हुआ कि हाँ एलिशिया ही तो रियल है मेरी लाइफ में, तब जाके वो, जबकि मेरे को जैसे याद है सीन इस तरीके का है कि जब वो अपने भाई आएंगे उस सीन पे, खतरनाक है वो, जब वो देखता है ना वापस घर में, थोड़ी एक तो दवाइयां नहीं ले रहा होता बंदा ड्रॉर में डाल रहा होता हाँ, डब्बे में डालना होता है, हाँ। है। फिर उसके बाद भाई जब वो देखते, वो इस चीज को नोटिस कर लेता है कि ठीक है, वो विलियम पार्चर भी दिख रहा है, ये सब दिख रहे हैं, ठीक है, उसका दोस्त दिख रहा है, वो ये नोटिस कर लेता है कि बच्ची बड़ी नहीं हो रही। हाँ, उसका वही स्ट्राइकिंग जो पॉइंट होता है कि यार हाँ बच्ची का एज क्यों नहीं ज्यादा आ रहा। हाँ, नीज जो है उसकी वो वहीं पे बड़ी उसका नहीं हो रही। ब्रिलियंस आता है, पता है, वहीं पे उसकी ब्रिलियंस है, हाँ, वहीं पे जॉन नैश का ब्रिलियंस है। अगर कोई उसकी और होता, वाइफ वो सिचुएशन में उसकी सरेंडर कर वाइफ देता। हाँ देख देख, भाई, ये बात पे एक केस बहुत भी है, गौर देख करने की जेपी, जरूरत है। एक केस भी है, यहाँ पे बच्ची थी इसलिए बहुत इजी था, अगर ये सारे लोग बड़े होते तो उसको खुद को ये समझाना मुश्किल हो जाता कि क्या सच है या गलत है। ये बच्ची वाला प्लॉट बट अच्छा है। बट कोई, हाँ वो तेरी बात कंप्लीटली 100% अग्रीड, ठीक है, बट भाई कोई ऐसा माहौल में होता वो खुद को सरेंडर कर देता, ठीक है, खुद को सरेंडर कर देता, ठीक कर है, देते हैं लोग। बट हिज रैशनल थिंकिंग वहां पे प्रूव होता है, उसका रैशनल थिंकिंग। उसको स्ट्राइक किया क्या, तेरे को स्ट्राइक किया कभी है मूवी देखते हुए? नहीं किया, नहीं किया, ये तो बात है। नहीं किया, नहीं किया। वो जॉन नाश को ही स्ट्राइक कर सकता भाई, वहीं पे बंदा था वो। क्योंकि जॉन नैश उसकी नीस से मिलता है, उसका दोस्त बताता है कि मेरी बहन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उससे मैं ही इसका ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है। हम्म, तो तुम देखोगे तो उसकी शादी के जस्ट पहले होता है, जब एलिशिया से डेट पे जाके आता है, बोलता है कि हाँ बोलता है कि अच्छा ये लव है तो तुम मुझे इसको प्रूफ कैसे करोगे ये भी बढ़िया सीन था हाँ वो सीन अच्छा है भाई, वो डेट अच्छा है। कि क्या अच्छा हम कुछ सीन था फिजिकल वो। कुछ कर सकते हैं, मैं फिजिकल, वो समझाता है कि आई वांट टू हैव इंटरकोर्स विद यू, यार ये तो बहुत नहीं, उसके टेक्निकल पहले बनता है भाई। लीडिंग अप टू दैट सीन भी तो एक्सप्लेन कर। वो बोलता है कि आई डोंट वांट बी ओपन विद इट एंड जस्ट कंप्लीटिंग आउट माय फॉर्मेलिटीज, ऐसा कुछ बोलता है। आई एम जस्ट डूइंग माय फॉर्मेलिटीज राइट नाउ, स्टेप्स लीडिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग, समझ रहे हो? तो मतलब वो कहता है कि मैं पता नहीं चाहता, मैं तो बस अभी फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। तो वो पूछते क्या, तो सीधा बोल, तो फिर बोलता है कि मेरे तो अल्टीमेट है सेक्सुअल इंटरकोर्स, अल्टीमेट मेरे वो वो है। वो किस और वाले उसको सीन पे लगा और बोलता है, फिर ऐसे दूसरा वो लौंडी भी चार्ट अग्री कर नंबर, लेती है भाई। उसको दूसरा लगा अब सीन भी चार्ट हाँ, अच्छा है नंबर चार्टर ना। देना नंबर, पड़ेगा। हाँ, हाँ उसको हाँ, लगता है आर यू गोना स्लैप मी। आर यू गोइंग टू स्लैप मी, फिर भाई बढ़िया है। हाँ अच्छा ना, उसमें भी ना सेकंड सीन मुझे ज्यादा पसंद है कि जब वो बोलती है ना, इसको बोलता है कि ये प्रूफ कैसे करेंगे, तब वो उसी की भाषा में उसको समझाती है कि वर्ल्ड कैसा है, ठीक है, तो वो बोलता है इन्फिनिट, हम्म तुम्हें पता है, तुमने प्रूफ, हम्म। तुमने हम्म खुद देखा है, प्रूफ किया है। तो वो लव को उस तरीके से ही समझाती है उसको, और फिर वो बंदा स्टार्स को पूरा दिखाता है अलाइन करके कि अच्छा तुम एनिमल सोचो, कोई भी शेप सोचो, वो मैं वो शेप बना के बनाता है, हाँ। हाँ। हम्म। तो वो जो चीजें नंबर बढ़िया सेट करता रहती है है। वो वहां पे शेप सेट कर रहा था स्टार्स में। हाँ, वो शेप्स के साथ कर रहा है, तो वो सीन भी बढ़िया होता है। पर मैं मुद्दे पे आ रहा था, लड़की वाला सीन, तो वो नीस के साथ वहां मिलता है, और वहां से लेके लगभग मेरे हिसाब से 2 ढाई साल हो चुके होते हैं। तो वो नोटिस कर लेते हैं कि हम्म बच्चे जल्दी बढ़ते हैं, उनको चेंजेस जल्दी आ जाते हैं, पर इसमें आया नहीं है। अगर वो तभी भाग के कहता अपनी वाइफ को कि ही इज नॉट गेटिंग ओल्डर, शी इज नॉट गेटिंग शी ओल्डर, इज ऐसे नॉट गेटिंग करके बोल, ओल्डर। हाँ शी इज नॉट गेटिंग ओल्डर, तब वो क्लैरिटी आ जाती है, और फिर उसको सब दिख रहे हैं, और वो डॉक्टर को समझा रहा है कि हाँ वहीं बैठे हैं तुम्हारी फट जाएगी इंडिया में कोई कह देना वहीं बैठे हैं भाई भूत है यहाँ पर कोई है। वो बाबा बुला ले आएंगे भाई, कहेंगे भाई इसके 2 नारियल तोड़ो सर पे और हाँ जेपी, झाड़ फूक, क्या यहाँ पूजा पॉइंट, वहाँ पूजा। मैं कह रहा हूँ एक और डरावने सीन पे आते हैं, उसके बच्चे को नहलाना होता है उसको, हम्म। भाई बहुत खतरनाक सीन। अगर रियल में हुआ ना, उसके बाद भी उसकी बीवी छोड़ के नहीं गई, उससे बढ़िया बीवी किसी को नहीं मिलेगा। कितना कितना भाई, कितना वो है भाई जेपी, वो सोच, उसका हाँ, डिल्यूजन भी वहां वर्क कर रहा होता है कि ओके बच्चा है, बच्चे को चार्ली है, चार्ली निराला है, मैं बस अभी ये चार्ली ने सामान रहा है। लेके आ, हाँ, और वहां कोई नहीं होता, वो
वो उसकी वाइफ तब भी कितना बढ़िया रिएक्ट करती है भाई कि और हम हम्म। यहाँ पे होती ना गालियां दे देती, मोहल्ले में हल्ला हो जाता, ठीक है। वो एक नॉर्मल सा थोड़ा सा चीख के बोलती है भाई, ठीक है। इतनी पोलाइटनेस, इतना फेमिनिज्म, अब जापान में भी बचा है क्या? मेरे को जल्दी ईमेल करें जापान से कोई देखे तो। अब प्रसाद भाई और प्रसाद कह रहा है सबसे तो कि एक अगर ऐसी वाइफ मिले तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। सोचा जा सकता है। देख क्या सबसे कहते हैं, ज्यादा एक सीन और है, जब जब उसका बच्चा वो ड्राउन हो रहा होता है, यही वाले सीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी वाइफ को लगता है भाई ये तो हो गया गॉन केस, पागल है, अब इसको इलाज चाहिए अब, मतलब वही बिजली बिजली वाले इलाज हो गए, जब जाके ये तो पागल ही हो गया ये वो। तो वो नीचे हाँ, जाती है, कॉल करती है उसको, ठीक है। अब इसमें तो डॉक्टर उसकी रोजन। वाइफ का पर्सपेक्टिव सोच, वो तो कॉल कर रही है यहाँ पे कि भाई क्या कहते हैं इनको बुलाओ, क्या कहते हैं बनाओ। डॉक्टर मतलब रोजन। वो जो डॉक्टर्स जो को बुलाओ, इसका ये बुलाओ वो बुलाओ। डॉक्टर होता है, इसका डॉक्टर और होता है, हाँ इसका और डॉक्टर डॉक्टर होता इसके रोजन, पर्सपेक्टिव डॉक्टर से रोजन। सोच, इसके पर्सपेक्टिव पे वहां पे वो एजेंट खड़ा है जो इसे कह रहा है कि इसे मार दे, क्योंकि है। हाँ इसे पता चल गया ये बता देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, ऐसा वैसा ये वो। तो हाँ, ये सीन अब भी हमें होता है। इसका पर्सपेक्टिव दिखाया कि वो गन लेके जा रहा है कि उसकी वाइफ को गोली मार देगा, और वो क्या कहते हैं उसको हटा रहा है। बट अगर इसकी वाइफ के पर्सपेक्टिव से सोचो तो वहां तो कोई है ही नहीं, हाँ इसको क्या दिख रहा होगा कि क्या कर रहा वो है, वही कैसे कर रहा है। पागल ही लग रहा होगा ना भाई, कि धक्का हाँ। दे रहा है जबरदस्ती मेरे को, मैं तो कॉल कर रही हूँ किसी नॉर्मल आदमी को। हम्म। वही भाई, है भाई। मॉर्टिफाइंग फील किया होगा उसने उस टाइम पे। हाथ में बच्चा, एक बंदा पागल हो हम्म। रखा पूरा। पागल हो रखा है, कुछ भी कर मैं रहा है, और करूँगी क्या? वो है, और उसने हाँ कॉल लगा रखा है घर में अकेली, और हाथ में छोटा बच्चा भी है जो कि अभी ड्राउन हुआ है, ठीक है। मतलब हम्म, वो भी सही थोड़े है, वो भी तो मतलब ऑलमोस्ट डूबा हुआ ही हाँ था वो। डूबा हुआ था, हाँ। और ये बंदा पागल हो रखा है, अब मार पीट भी रहा है, क्या करें, अब करें क्या, मार पीट नहीं रहा मतलब धक्का दिया, करें क्या अब। तो पता नहीं भाई, भाई भाई मतलब रियल लाइफ तगड़ा। लोगों को जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है भाई, क्या स्ट्रगल है उनका, ही सिर्फ उनका स्ट्रगल है जिनको हुआ है, उनके अराउंड जो लोग हैं उनका भी क्या खतरनाक स्ट्रगल हाँ सराउंडिंग्स में उनको स्ट्रगल। और इसमें से एक और चीज है कि इसके बाद वो पूछती भी है, वुड यू हैव किल्ड मी? है। ऋषि पूछती भी है इससे। हम्म। तब बंदा भाई पूरा वो पूरा ब्रेकडाउन होने सीन है भाई वो। उसी बट उसी टाइम एक पे उसको रियलाइज होता है ना, उसी टाइम पे रियलाइज होता है कि हाँ वो रियल नहीं है, क्योंकि तब तक तो वो हेलुसिनेट ही कर रहा होता है ना इन लोगों को। तब वो बच्ची भाग के जाती है शायद स्टेयर्स से, अब वो इस चीज को नोटिस करता है, फिर शायद सीन कुछ इस तरीके का है कि उसकी सराउंडिंग ब्लैक हो जाती है, वो सोचना शुरू करता है इस बारे में। तब वापस वो रियलिटी में आता है और बोलता है कि नहीं वो बड़ी नहीं हो रही है। तब उसको ये क्लैरिटी आने लग जाती है कि हाँ ये सब लोग सही कह रहे हैं। बट अलिशिया का रियल लाइफ पता तो उसका जो बेटा है उसको भी सेम दिक्कत थी। तो अलिशिया ओके। बस उसको बेटे को भी तो टेक केयर किया था, वो उसके तो बेटे को भी सेम थी, जेनेटिकली इतनी इंटेंसिटी नहीं बदली थी। जेनेटिकली पास ऑन तो हुआ ही होगा वो कुछ। हम्म। सही है। स्किज़ोफ्रेनिया किसी को ही ना हो, खतरनाक चीज है। लेकिन यार कुछ भी बंदा भाई, क्या मैं तो एंटरटेन कहता बट हूँ करता होगा जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होता होगा। भाई, बात ही है ना कि देख, जो मैं एक चीज बताऊं तुम्हें, वो मेडिकेशन नहीं लेना भी उसका सही सही पॉइंट था। वो कह रहा था कि मुझे नंब कर देती है, और तुम जितने भी छोटे से लेके बड़े स्टेज के प्रॉब्लम्स ले लो ना मेंटल, सब में डॉक्टर जब मेडिकेशन देता है बंदा सोता रहता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। मैं एक दो लोगों को जानता हूँ जो ले रहे थे पर्टिकुलरली किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए, वो ये कहते थे कि यार सो रहे हैं हम तो पूरे दिन, लेना ही छोड़ दिया इसलिए हमने कुछ कर ही नहीं पाते। वही उसके साथ हो रहा था, इतना जीनियस माइंड घर पे बैठा है, वो एक बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए भी उसको मेडिकेशन ट्रिप डाउन कर देती। तो उसको झटकों की ही जरूरत थी, जितनी बुरी हालत उसने मेडिकेशन छोड़ के करी। पर वो सबसे अच्छी चीज थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब लोग इमेजिनेशन, आप वो कर लेते हो ना तो आप फिर सीख जाते हो कि हाँ, क्योंकि याद है ना वो डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम्हें अभी वो दिख रहे हैं, तो वहां दिखते हैं, ठीक है, सारे लोग। इवन उसके आसपास में जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है वहां भी तो लोगों से लड़ने लग जाता है। उसके हम्म। ऑफिस में जाता है मार्टिन के, वहां बाहर नीचे वो देखता है विंडो में कि नीचे जाके भाई मार रहा है, विलियम पार्चर को मार रहा है। तो धीरे धीरे करके उसने अडेप्ट करना शुरू कर दिया, और एंड में तो जब तुम्हें पता है जब वो क्लास लेने जाता है, क्लास लेने से पहले, घुसने से पहले वही दिखते हैं उसकी नीस और उसका दोस्त। वो ये कहता है कि देखो मुझे तुम बहुत पसंद हो, आई लव यू ऑल गाइस, बट आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। इसके बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा कभी। हम्म। ये उनको वो बोल के और फिर क्लास के अंदर एंटर करता है। तो वो उस चीज के साथ रहना सीख लेता है, वो हमेशा वहीं रहते वो हैं। उसके साथ एक मेंटल पीस में आ जाता है उसे।
आई थिंक नोबेल प्राइज वाली जगह जाता है, वहां भी रहते हैं वो विलियम पार्चर और सब एक साथ खड़े हैं। हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे तो होते हैं। भाई अरे तगड़ा बट सीन है। सबसे एक चीज हम मिस कर रहे अच्छा हैं, वो इसका स्टेप पहला एक। पहला डायग्नोस हुआ वाला सीन, हाँ हाँ बता बता। जब ये हार्वर्ड में गेस्ट ऐसा गेस्ट लेक्चर जाता है, भागता है भाई, ठीक है, रशियंस आ गए रशियंस आगे वो, उस तब तब वो गन शूट वाला सीन जो होता है, जो पार्चर और वो इसका सब इतना गाड़ी में। ऐसे शूट किया है ना इन लोगों ने, लगेगा ही नहीं कि ये कुछ डिल्यूजन कर रहा है या ये मूवी किसी रियल बंदे के मेंटल हाँ, हेल्थ पे। सब ऐसे तो शूट वो हुआ। हाँ सीन भाई में बच आ के गए रशियंस निकलता भाई, है। आ गए हाँ, रशियंस, वो इसकी बच फैमिली के को निकलता है, खतरा तो है। तब से उसका एक रशियन का खौफ रहता है, तब से उसको एक रशियन का खौफ रहता है, उसकी बीवी को उसके मदर इन लॉ के घर भेज देता है, ठीक है। तो उसके बाद से ना तू देखेगा कि मतलब वो बिल्कुल मेरे को लगा कि था कि अच्छा यही दिक्कत है। मैंने क्या सोचा कि ये रियली काम करा इसने, ठीक है। अब रशियन एजेंट ने इसे एक बार चेस किया, तो गन शूट के बाद ये मेंटली इफेक्ट हो गया, यही दिक्कत है इसके लाइफ में, ठीक है। मैंने ऐसे सोचा कि मैं बहुत डरने लग गया यार, ये तो बहुत कुछ ज्यादा हाँ डरने लग गया। मूवी बात ये तो है ना, वो डायरेक्शन वही इसकी दिक्कत ऐसी होगी। ही है। डायरेक्शन ही ऐसे, वो हाँ, ऐसे ही दिखाता है कि वो डर जाता है कि उसकी फैमिली को खतरा है। वो ऐसी काम हाँ, करके उसमें प्रॉब्लम में पड़ गया और अपनी वाइफ को बता भी नहीं पा रहा। पहली बार जाता है तो हाँ। गेट बंद करके बैठ जाता है। तो उस तरीके का है। बढ़िया है उसके भाई, मैं बाद तो। भाई हार्वर्ड में लेक्चर होता है भाई, मेरे को लगा भाई पक्का हार्वर्ड में इसकी बेइज्जती होने वाली है अब लेक्चर ही नहीं दे पाता भाई वो। उसको एजेंट आते हुए दिखते हैं लेक्चर हॉल में, ठीक है, लेक्चर से भागता है, फिर पीछे लोग भागते हैं, बोलते रशियन एजेंट्स मेरे को आगे पकड़ रहे हैं। तो मेरे को डाउट हो, देख मेरे को पता था कि रशियन एजेंट्स नहीं है, ठीक है, तो आगे पकड़ कौन रहा कोट सूट में, हार्वर्ड वाले लेके पकड़ रहे हैं क्या, मैं उस सोच रहा टाइम था। पे फिर मैं, उस टाइम पे इसको बोलता है अपने दोस्त हाँ, को, चार्ल्स को, कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, थोड़ा बिजी हूँ, एक बार लेक्चर के बाद बताता हूँ। तो वो ये चीज को बताने हाँ, वाला होता है उसको, क्योंकि परेशान हो चुका होता है कि किसको बताऊं। पर जब चार्ल्स देखता है ना, कि जब चार्ल्स इसको देख रहा है और ये चार्ल्स को देख हाँ, रहा है कि ये पागल हो चुका है, रशियंस इसको पकड़ के ले जा रहे हैं गाड़ी में रख के, तो भी वो सीन इतना तगड़ा डिलीजन है कि भाई चार्ल्स देख रहा है कि हाँ ये पागल है और ये जिसको देख रहा है वो भी है ही नहीं तो क्या सही भाई, डिलीजन वो दिखा सीन है बहुत भाई। इम्पैक्टफुल सीन क्योंकि था भाई, चार्ल्स भीड़ एक से में ही बढ़ है, के एक भीड़ के इम्पैक्टफुल साथ सीन है है। भाई। तुम यार ऐसा नहीं अगर कह किसी सकते ने तो अलग से देख रहे हैं। ये मूवी आधी देखी तो उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा मूवी किस बारे में क्या है ना। हाँ भाई, अगर किसी ने फर्स्ट हाफ देख मल्टीपल के छोड़ दिया मल्टीपल वो तो चीजें अलग कवर ही सोच करती रहा है। होगा ये मूवी इस बारे में उस बारे में, क्योंकि सेकंड हाफ तो एक तरीके से हो गया कि फर्स्ट हाफ जो तुमने देखा वो सच नहीं सच है नहीं ना। है। यही सही है यार, इस तरह की भाई मूवी बहुत मतलब रेयर उसके हो चुकी है आज की डेट में। बहुत यार, मुझे मुझे एक आज पॉइंट ऐसी और मूवी देखने का मिलती है, वन ऑफ द काइंड है भाई। मेरे को बट एक भाई पॉइंट और इसके उठाना है। बाद इसके बाद, हाँ, क्या उठाना? नहीं, मैं एक पॉइंट और हाँ, उठाना चाहता था कि तुम किस, जैसे अपन हाँ, थ्रू आउट द पॉडकास्ट ये बात कर भी रहे हैं कि अलीशा ने बहुत सफर किया, ठीक है, वो पर्सनली कितना सफर कर रहा है कि वो इतना तगड़े लेवल का बंदा है और वो घर पे बैठा है, ठीक है। वो कैपेबल नहीं रहा उसका माइंड ये समझने की कि रियलिटी क्या है और फिक्शन क्या है, ठीक है। उसको वो सब गिव अप करके पढ़ाने जाता है उसी कंडीशन के साथ, ठीक है, बिना 100% ट्रीटेड हुए। और उस बीच में भी उसको इन्वायरमेंट सोसाइटी सफर करती है। बच्चे उस पे हंसते हैं जिस तरीके से वो बैग पकड़ के ले जा रहा होता है, उसको मॉक कर रहे वॉकिंग होते स्टाइल, हैं। उसका वॉकिंग स्टाइल, हाँ, हाँ। तो अब आप देखो वो एक सीन है, लेकिन वो तो अपनी पूरी लाइफ पढ़ा है बूढ़ा होने तक, ठीक है। अलग अलग हम्म, तरीके के लोगों ने उसको अलग तरीके से तो उसने काफी पर्सनली बहुत सफर किया है, जिसपे डायरेक्टर ने हर चीज पे डिटेल नहीं दी, पर तुम्हें एक दो सीन देके समझाने की कोशिश करी है कि देखो वो क्या सफर हम्म, कर रहा था। जैसे पियानिस्ट को आप पूरा देखते हुए एक एक चीज पे सफर करते हुए कि कितने दिन हम्म। भूखा रहा है वो, किस किस के भरोसे हम्म। रहा, ये चीज यहाँ पे हो जाती है। जिसने भी दोस्तों पियानिस्ट और शिंडलर्स लिस्ट नहीं देखी, जल्दी से देख लेना, आई बटन्स पे आ रहे होंगे बीच बीच में, क्योंकि ये फॉलो अप ही है, जिस तरह उसी टाइमलाइन में कहीं ना कहीं सेट होती है, उसी के प्लॉट पॉइंट्स को उठाती है। बाकी जेपी कुछ कह रहा था, उस पर कंटिन्यू करते हैं। तो बाद में ये हॉस्पिटल ले जाते, तब भी एलिशिया को भरोसा नहीं होता कि जो वो डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि इसका ऐसी एक बीमारी है। तो वो उसे बैक ट्रैक करने की कोशिश करते कि ये मेल बॉक्स में जाके डाल के आ रहा है, ठीक है, सीक्रेट कोड अनवील करके। वो हर जहां जाती है, वो पूरे उसके कैबिनेट को जान के निकालती है, जांच करके निकालती है। और भाई वो भी सही था भाई, वो पूरा थ्रिलिंग था भाई वो सीन, कि वो वो जा पूरा रही है, बड़ा बंगला है, कोई नहीं है, मेल बॉक्स से जाके निकाल रही है, मेरे तो फट जाए भाई ऐसे वही तो प्लॉट की डिल्यूजन है मेरे लिए। वही प्लॉट की डिल्यूजन है कि भाई
स्पाइज हैं, इन्होंने सब कुछ गायब कर दिया, ट्रैप हटा दिया, सब कुछ। अब सब उसको भी लगेगा कि सब कुछ गलत था। फिर वापस बंदा आता है विलियम पार्चर कि कॉमरेड काम करना नहीं करना। मैंने कर भाई काम कर, कोड्स ब्रेक करने आ गए, रशियंस आ चुके हैं बॉम्ब लेके। तो बढ़िया था भाई पूरा। और उसका और ब्रेकिंग क्या पॉइंट तब बोलते जब हैं। वो मिलने आती है ना हॉस्पिटल में, तब बोलते हैं, ये ले तेरे सारे मेल, ये रख, किस कोई भी मेल का सील नहीं ओपन हुआ है, तूने जैसे सील हाँ, करके दिया वैसे सील है, और किसी ने रीड भी नहीं किया जो तूने नील रीड ही किया। नहीं किया। तो वो उसे कैसे फिर वो हाथ जाके हाथ काटता अपना कि भाई मैं रेडियम का डायोड बाहर निकालूं। जब उसको उस प्रोसेस से ये लोग इवेलुएट कर लेते हैं, तो डॉक्टर रोज उनसे पूछती हुई कि कब तक इसको ये झटके लेने हैं। तो वो बोलता है कि भाई 20। वो पेनफुल पेनफुल हाँ, प्रोसीजर था वो। वो बोलता है कि 10 हफ्तों के लिए लेने हैं, 5 5 बार एक हफ्ते में। तो भाई वो भी तगड़ा ही वही है, उसने बहुत पर्सनली सफर किया ही भाई। और मूवी ऐसे चलती है जैसे असली आदमी की कहानी के ऊपर है नहीं। मूवी उस तरीके से ही लिखी गई है। और उसके बाद बढ़िया। 1 साल के बाद टाइम स्किप होता है, वो प्रिंसटन जाती है, तब उसका एक फ्रेंड मिलता है, तो पूछता है कि कैसा है ये, और तू कैसी है, ऐसे पूछता है, तो बोलता है बढ़िया ही हूँ, मतलब पहले तो मेरे को मैं हेट करती थी उसे, जब वो बच्चे के साथ स्टोर पे गई होती है, पहले तो मैं हेट करती थी, बट आई केम टू लव हिम एज ही इज। ये बोलना कितनी बड़ी बात है भाई। भाई देख, सीधी सी बात है, मैं अभी बोल रहा हूँ, तुम्हारे हाइस पे ना तुम्हें बहुत लव मिला, मतलब सब लोग तुम्हें तुम्हारे पास आना चाहेंगे भाई, तुम्हारे तुम्हारे हाई पे, ठीक है, कोई तुमसे दूर नहीं दौड़ेगा, तो बल्कि सब तुम्हारे क्लोज आना चाहेंगे। बट रियल पर्सन पता कब तुम्हें दिखेगा, जब तुम्हारे लोज में जो तुम्हारा साथ दे। इवन भाई वही है एक भाई। टाइम के तुम्हारे मम्मी पापा भी क्वेश्चन करेंगे भाई, ये भाई क्या है, क्या कर रहा है। ठीक है, आंख बंद है, कोई भरोसा नहीं करता भाई, बट जो लोज में साथ में रहता है ना भाई, सही में। तो वो सीन भी एक हार्ट टचिंग सीन था मेरे हिसाब से, जब एक्सप्लेन करती है। बट यार फिर जब उसका घर का सिनेरियो दिखाते हैं, उसका फ्रेंड घर पे आके विजिट करने आता है, भाई कितना, जब वो ऐसे बैठा होता है ना घर के आगे, भाई इतना बेचारा लगता है ना, इतना मतलब समझ रहे, तुम्हें पिटी आती है भाई उसके ऊपर, क्या हो गया भाई, बंदा कैसा था, फुल ऑफ हिमसेल्फ, अब कैसा हो गया, स्मोक हाँ कर रहा वही है। है ना, वही चीज है भाई। अब पता है, मेरे को एक वो सीन भी बढ़िया लगता है जबकि, कि मतलब इसमें जॉन नैश को ही दूंगा कि उसको पता चल चुका है कि उसकी लाइफ में क्या चीज रियलिटी, क्या सच है। वो शॉकिंग ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट लेने की बजाय वो ये चीज डिसाइड करता है कि उसकी वाइफ अलग जाएगी और वो अकेला इस चीज से डील करेगा। ठीक है। डील करेगा, हाँ। हाँ, वो डिसीजन भी उसका बताता है कि उसका माइंड कितना स्ट्रांग है। अगर उसको पता हो कि चीजें क्या है, उसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई ना कि रियलिटी और और उसमें डिफरेंस नहीं रहा। यही नहीं तो वो सारी कंक्लूजन चीज। है टू ऑल द पीपल आउट देयर, जो भी मेंटली स्ट्रगल कर रहा है ना, मेडिसिन एक चीज हो सकती है, बट उसका क्योर तो भाई खुद का मेंटल खुद ही एबिलिटी ही बाहर है, आना खुद पड़ता का भाई, मेंटल खुद यार ही टफनेस ही बाहर है। आना पड़ता। हाँ बट पता क्या, ये जो चीज़ है ना, स्किज़ोफ्रेनिया वाली चीज़, इसमें काइंड ऑफ आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना। हाँ, ये बाहर आया डिस्पाइट इसने अपना इलाज नहीं कराया, इसने अपने पास दिमाग के स्ट्रेंथ पे वो कर लिया, क्योंकि ये ब्रिलियंट बंदा था। ये बट ये कॉमन लोगों बात में ये ना भी है इसका ना इलाज मुकुंद नहीं होता भाई। यार। हम्म। हाँ, वो बात सही है मुकुंद की, मैं एग्री करूंगा। ये ऐसी कंडीशन है ना जेपी, आज तुझे दो दिख रहे हैं, कल तुझे दो नए और लोग दिखेंगे, और वो उनकी हम्म। डिटेल्स तू ही देगा अपनी फैमिली को। फिर फैमिली बोलेगी अच्छा ये लोग भी नहीं है, 10 5 दिन बाद वो एवेल्युएट करेंगे कि अच्छा ये जो दो लोगों को देख रहा है वो भी नहीं है। तो ये इतनी वर्स होती जाती है ना कंडीशन, कि बस बंदा हॉस्पिटल में ही रह पाएगा। इतना हम्म। आसान है नहीं जिस तरीके की कंडीशन है। तो पर ये है काइंड कि ऑफ। हम्म। नैश को पर्टिकुलर लोग ही दिखते थे इस चीज में। अगर मूवी कंप्लीटली एक्यूरेट गई है तो, अगर एक एक एलिमेंट को डिटेल में देखें तो। लेकिन ये है कि उसका खुद का बाहर आना, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ ये लोग इमेजिनेशन है मेरी, मेरी फैमिली हम्म। सही कह रही है। वो मोमेंट उसकी लाइफ में होना था, तभी वो नोबल प्राइज की तरफ जा पाया। नहीं तो बंदा किसी हॉस्पिटल में पड़ा होता भाई, मैं तो लिख के दे रहा हूँ। हम्म। नोबेल प्राइज लेने के लिए और भी लोग नहीं आने भाई देते उसमें उसको। एलिशिया का भी देना पड़ेगा, वो जाती है नीचे जाके फिर डिसीजन लेती है कि मैंने बोल दिया डॉक्टर को कि इफ यू ट्राई टू किल मी देन आई विल कॉल हिम इमीडिएटली, तो आई विल बी टुगेदर। सो फिर वो, उसको हम्म। फिर ना, वैसे इंसान को ना सबसे पहला चाहिए होता है कि कोई सपोर्ट, और वो पूरी भाई वो सपोर्ट एलिशिया ने प्रोवाइड किया उस टाइम पे। अलीशा ने उसको तब उस पूरा। पर भरोसा रखा जब उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, जब वो खुद माइंड स्टेट में नहीं।
तब उसको रिस्क लिया उसने इस चीज का बहुत बड़ा, कि चल तेरे को अकेले वो अपने आप को भी मार सकता था, अकेले वो किसी और को मार सकता था, ठीक है, कुछ भी कर सकता था अकेले वो जिस स्टेट में था, पर उसने लिया, उसने वो ट्रस्ट दिखाया कि हाँ इसको समझ तो आ गया है कि रियल क्या है और फिक्शन क्या है। यार कुछ बढ़िया भी भाई, कहो मैं यार, तो बाहर के लोगों में ना एक सेल्फ बिलीफ होता है, ठीक है, जो मुझे सेल्फ लगता है बिलीव है, और यहाँ के लोगों में नहीं होता है। सामने वाले सुनते हैं भाई, सामने वाले सुन लेते हैं, वहां पे समझ हाँ, लेते हैं कि ये सामने पागल नहीं वाले है। सुन भी लें, बट स्टिल एक सेल्फ बिलीव होता है कि मैंने ये सोचा है, ये करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, 10 लोगों से बात करो और फिर जो सबसे ज़्यादा डरा रहा है उसकी बात मान लो। समझ रहा है? समझ रहा है मतलब भाई, अगर मान ले मेरे मन में कोई चीज़ है, मैं उस बिलीव कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता। मैं उस चीज को 10 लोगों से बात करूंगा और जिसने सबसे वर्स्ट बोला कि अब तेरे साथ सबसे बुरा होगा, उसकी बात मान के वो कर लिया जाएगा। बट बाहर का ऐसा है कि ऑफ कोर्स इसको भी 50 लोगों ने बोला होगा कि भाई पागल है क्या, क्या है ये मार देगा, खुद मरेगा, तेरे को मारेगा, ये क्या है ये। बट उसने सेल्फ बिलीफ को, मतलब अज्यूम कर रहा हूँ बोला ही होगा 10 लोगों ने उसको कि अलग रहो, ये करो, वो करो, बट एक सेल्फ बिलीफ ही था ना उसका कि मैंने ये डिसाइड करा है, ये करूंगी या करूंगा जो भी है। तो काइंड वही ऑफ बात है ये ना ये भाई। चीज़ डिफरेंट, ये चीज़ लगी है, मैंने बहुत मूवीज़ में देखा है यार। और मूवीज़ क्या, चाहे जैसे यूट्यूब में व्लॉग्स देख लो, कुछ देख लो, मेरे को ऐसा लगता है कि लोग आपका एक सेल्फ बिलीफ पे इंडिविजुअल काम टेक करते है, हैं। आपका हाँ, एक इंडिविजुअल टेक है जो मेजोरिटी से अलग होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि उस टेक को फॉलो करो, है ना। ये हाँ नहीं कि किसी दूसरे ने कुछ बोल दिया उधर चले जाओ, आपका टेक है ना, तो एटलीस्ट आप तो फॉलो ही करो। ये तो है यार, मतलब बहुत ये फंडामेंटल चीज़ें भी बेटर है देखा जाए तो। बहुत बेटर है भाई, बहुत बेटर है। मैं तो यही चीज है, तभी तो इंडिया में इतना लेट आया ना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, जबकि वहाँ कितना पहले से ही इन चीजों पे साइकोलॉजिकली साइंस वाइज वर्क होना शुरू हो गया था बाहर। तो वो चीज है, हालांकि मेरे हिसाब से अब और कुछ टॉपिक है नहीं। मैं एक चीज पर्सनली जो मेरे को फील हुई वो बता देता हूँ। जब ये मूवी ओपन हुई थी ना मुकुंद भाई, जब इसका टाइटल आया, जो म्यूजिक बज रहा है ना, मेरे को हैरी पॉटर की फीलिंग आई भाई। 2001 की मूवीज, हैरी पॉटर जैसा मेरे को साउंड लगा म्यूजिक का, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, एक मैजिकल सा कुछ शुरू हो रहा है। तुम देखोगे तो मैथ मैथ से वो मैच नहीं करेगा वो साउंड, अगर तुम आज वापस जाके सुनते हो तो। बहुत मैजिकल सा साउंड करता है, जिस तरीके की बिल्डिंग्स थी, जिस तरीके का सिनेरियो था, मेरे को हैरी पॉटर की याद दिला रहा था। तुम नोटिस कर लेना, तुम 2001 की मूवी उठा लेना, उसके आसपास की अगर कितनी मूवी आपको उठा लेना। अगर आपको वैसी बिल्डिंग चाहिए तो काइंडली मास्टर्स के लिए अप्लाई करें बाहर की पब्लिक यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों आप समझ गए होगे कि अपने जेपी भाई की एजेंसी है, तो कांटेक्ट कर लेना इनको। कांटेक्ट कर लेना, हम आपको वहाँ पे काम दिलाएंगे, ठीक है। आप अपनी ज़मीन बेच के हमें दे दें, वहाँ हालांकि आप जाएंगे, डंकी करा ले, हम आपको डंकी करा आईएएस ले। बनाएंगे वहाँ पे। तो भाई मेरे को तो मतलब पता नहीं तुम्हें ये फीलिंग ही नहीं आई कि मेरे को तो आई थी, कि पिछले जो दो पुरानी मूवीज है ना इस वाले एरा की, तुम हैरी पॉटर का भी सिनेमेटोग्राफी उठाओगे, थोड़ी वॉर्म है वो, और ज्यादा वॉर्म है, थोड़ी येलोनेस है उसमें मैजिक दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हल्की सी कम है, पर फीलिंग है एक। अब तुम अभी की मूवी उठाओगे ना तो वो डल है, डल कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ ब्लू टोन पे जाता है, ग्रेज व्हाइट्स एंड ब्लैक्स बहुत ज्यादा है, कलर इतना पॉप नहीं होता। इन मूवीज में कलर बहुत ज्यादा बढ़िया पॉप होता था उस टाइम की, जितनी भी कलर डायरेक्टेड ग्रेडिंग, मूवीज बेसिकली थी। कलर ग्रेडिंग, हाँ ये कलर येलो ग्रेडिंग में स्टोन यूज बहुत, किया इसमें। मतलब डेकेड वाइज बहुत बड़ा फर्क मैंने देखा है मूवीज में, डेकेड वाइज बहुत बड़ा फर्क। अभी जो हैरी पॉटर जो सीरीज बन रही है, तुम उसके कलर्स देख रहे हो ना, इस वाले को उठा के देख रहे हो ना, जमीन आसमान का फर्क है दोनों, इतना फर्क है। बट तो तुम तब फील कमिंग बैक होता टू है। द मूवी, मैं लास्ट में थोड़ा डिस्कस ये करना चाहूंगा कि जब वो डिसीजन लेके जाता भी है ना कॉलेज, फिर वो मार्टिन से मिलता है, तब वो एक पहले जितना उसके अंदर एक ईगो होता है ना कि भाई मेरे एक कैबिन होना चाहिए, मैं एक हूँ, मेरा एक लेवल है, मैं उस लेवल से नीचे उतर के नहीं आऊंगा। तब मार्टिन से पूछा कि डू यू रिक्वायर ए कैबिन, तो वहां पे कुछ उसका एक हम्बलनेस देखने को मिलता है इस डिजीज के बाद। बोलता है नहीं, मेरे लाइब्रेरी काफी है, मैं अपना काम बैठ के लाइब्रेरी में कर लूंगा। तो वहां पे दिखता है कि कैसा उसका लाइफ में एक अप्रोच चेंज हुआ है, कैसे उसके अंदर एक हम्बलनेस आई है इतनी बड़ी एक डिजीज को फाइट करने के बाद। तो वो करता है, और उसका रियल अचीवमेंट पता है कब आता है? उसका रियल अचीवमेंट जब ये उसको नोबेल के लिए बुलाने आते हैं, ठीक है। दो दो है। पहले तो जब एलिशिया भी उसको विजिट करने आती है लाइब्रेरी में, और ये बच्चों को बैठ कर पढ़ा रहा होता है,
तब उसका रियल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। फिर दूसरा, जब उसे नोबेल प्राइज के लिए भाई एक बंदा अप्रोच करता है, ठीक है, बात करता है, सब लोग टेबल में आकर उसके लिए पेन रख के जाते हैं। वहां पे एक हम्म। साइकिल कंप्लीट होती है। कहाँ वहाँ से एक साइकिल कंप्लीट शुरू होता हुई है। थी कि उसने एक प्रोफेसर को देखा कि सब लोग उसके लिए पेन रख के जा रहे हैं और इसके लिए आके लोग पेन रखते हैं भाई। वहां पे उसका ट्रू अचीवमेंट था भाई, नोबेल से बड़ा अचीवमेंट वो था मेरे वही हिसाब था से, जो उसके वो लिए, पेन क्योंकि उसने वाला था भाई। वो चीज एक काइंड ऑफ खोते हुए देखी थी अपनी लाइफ में कि हाँ ये एक रिस्पेक्ट है यहाँ की, तो वो उसको एंड में हम्म, मिली कम्प्लीटली। तो हम्म। नोबल से बड़ी चीज हो गई। बाकी फिर वो बोलता भी, उसके हम्बलनेस देखो। वो लास्ट में ना डिजीज को ना कॉमेडीली बोलता है कि मतलब पूछते हैं पहले तो जो नोबेल प्राइज के लिए पूछ रहा था ना, एक स्टूडेंट से पूछता है, इज ही रियल? ओके यू आर रियल, इट्स सॉर्ट ऑफ माय कंडीशन एज यू नो। तो वो कंफर्म करता है, फिर उसे बोलता है कि वो पूछता है कि अच्छा तुम ये चेक करने आओ कि मैं स्टेज में प्रॉपरली बिहेव करूंगा या नहीं करूंगा। तो फिर हाँ। उसका सीधा पूछता है, उसको तो मैं भी गारंटी नहीं दे सकता। बट फिर उसे भी डाउट होता है। बट जब लोग उसको पेन रख के जाते हैं ना, तब उसे दिखता है कि भाई बंदा कितना चेंज हुआ है, बंदे के अंदर क्या है। होता है वो भाई। वो सीन मेरे को बढ़िया लगा, एंड में हार्ट टचिंग एंड मूवी था। में एंड में बंदा एलिशिया के साथ निकल जाता है और मूवी यहीं पे क्लोज होती है, पूरा एंडिंग सीन। बट 1994 स्वीडन नोबेल प्राइज विनर फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कैटेगरी में उसे नोबेल प्राइज मिली थी। और जो जो स्पीच दी, और जो कि मैं इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं लास्ट में एक पॉइंट को मैं कवर करूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ कि ये कि जब वो बंदा हर चीज को नंबर्स, ऐसे नंबर्स ही देखता था लाइफ में, लास्ट में उसने खुद स्पीच में एग्री कर लेता है कि मतलब बोलता है कि मैंने सब कुछ लाइफ में ऐसे नंबर्स ही देखा है, बट इफ आई कुडंट प्रूव अ सिंगल थिंग विथ नंबर्स, दैट वुड बी लव। होता है। और बोल के एलिशिया को थैंक करके नोबेल प्राइज लेके निकल जाता बाहर। फिर उसका बेटा भी दिखता है, बेटा टैक्सी के लिए बुलाता है। फिर भाई उनकी जर्नी होती है, हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। सही है भाई। और विच दे डिजर्व भाई, कितना बड़ा भाई एक रोलर कोस्टर राइड गया है ना उसके वाइफ और वो, उसकी जिंदगी भर। और दे डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस। और 2015 तक ही जिए थे, और उनके वाइफ अभी भी जिंदा है, एलिशिया अभी भी जिंदा है, बट अच्छा जिंदगी जी है उसके बाद। तो डिजर्व करता है भाई नैश, एवरीथिंग डिजर्व करता है। जो नैश एक कंट्रीब्यूशन है ना भाई सोसाइटी में, लिटरली बता रहा हूँ मैं, लोगों को वाउच कर रहा हूँ भाई। हर डिपार्टमेंट में तुम कोई भी डिपार्टमेंट ले लो जो नेसेसिटी है आज एक ह्यूमन काइंड के लिए, उस डिपार्टमेंट में नैश का कंट्रीब्यूशन है। तो जरूर उसके बारे में पढ़ना चाहिए और ये मूवी देखना चाहिए, जरूरत ही नहीं नैश पढ़ने ने तो की। देखना चाहिए। अरे जरूरत ही नहीं पढ़ने की, आज क्लास हुई थी ना, अभी क्लास हुई ना 10-15 क्या मिनट हुई की, थी भाई? निकालूंगा। ये तो गेम थ्योरी, नैश इक्विलिब्रियम, एक दो ऐसी चीजें जो बहुत फेमस है और जिसके ऑब्वियसली एप्लीकेशंस भाई कहाँ बहुत फेमस है? टीवी में बहुत ऐड आता एप्लीकेशंस है, है। अखबार में आता है, क्या फेमस? फेमस कुछ नहीं है, फेमस है जो पढ़ते हैं उन्हीं के लिए, वही कह रहा हूँ। इसकी इम्पोर्टेंस क्या वो नहीं समझा पाए ना, एज सिस्टम, वही तो कह रहा हूँ। तो हाँ वही ये ये तो है। मूवी, एक तो और तूने समझा दिया, तो वो उतना ही ऑडियंस तक पहुंचना जरूरी है। फिर जिसको इंटरेस्ट होगा वो अपने आप बुक खरीदेगा भाई, और वो पढ़ना शुरू कर देगा। जो तू बात कह रहा है कि पढ़ना चाहिए और बट इसके बारे में और हंट करना चाहिए, चीजों को डिग करना चाहिए, मैं वो तो इस चीज। नोट से एंड करूंगा भाई, हैट्स ऑफ टू जॉन नैश, लिटरली ही इंस्पायर्ड मी। हाँ, मैं ये कहूंगा कि मूवी मेरे ही को। लिटरली गॉट इनटू मी यार, ही लिटरली गॉट इनटू मी कि मैं दूसरा पॉडकास्ट कर रहा हूँ डेड वाला, देखोगे मैं एक सीन है, विलन ऐसा अप्रोच क्यों ले रहा है, मुझको तो सोचेगा नहीं। एक विलन एक अप्रोच ले रहा है, ठीक है, जो लोगों को लगा नहीं था कि वो अप्रोच लेगा, और मैं उसमें नैश इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। और बहस चल रही है तगड़ी भाई इस बात पे। अनबिलीवेबल भाई। जिन्होंने नहीं देखा दोस्तों, डेयरडेविल पिछले महीने या जब भी आया होगा, मिस हुआ है तो देख लेना, वहां की उसका रेफरेंस है ये। इसी के साथ एंड करें दोस्तों, है ना? हाँ हाँ एंड करते हैं, कुछ और तो पॉइंट दोस्तों ऐड करना तो एंड कर करने लो, से पहले मैं एंड एक करते हैं। छोटी सी एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगा। और एक कहानी मैथ से रिलेटेड, मूवी से रिलेटेड, किसी से नहीं है। मैं क्या दोस्तों फिजिक्स से गया related? था, मैं गया था डीमार्ट थोड़े दिनों पहले दोस्तों, ठीक है? ये कहानी है चॉकलेट की, ओके ठीक है? ओके तो ओके मैंने कहा ओके। यार, तो चॉकलेट जनरली लेता नहीं मैं। चॉकलेट दिखी मेरे को एक, मैं तुम्हें एक मिनट दिखा देता हूँ, यहीं रखा था मैंने, इसलिए ये दिख रही है। हम्म हाँ ट्राई किया टेम्पटेशन, कैडबरी का टेम्पटेशन। ठीक है, हाँ टेम्पटेशन, तो ये मैं टेम्पटेशन उठा हाँ। लाया कि ओके टेम्पटेशन है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अपना रेजन्स वेजन्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रूट एंड नट चलता है अपना, सब खा लेते हैं। ले आया, फिर मैंने खाया इसको, ठीक है?
भाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी खरीदने के लिए, बिल्कुल भी ये चॉकलेट। ओ भाई मेरे को लगा बोलेगा बहुत बढ़िया है ये वो। इसके साथ प्रॉब्लम बताता हूँ मैं तुम्हें। इस पे लिखा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने खाया, ठीक है। रेजिन्स हैं, बड़े रेजिन्स है, छोटे रेजिन्स है, क्वालिटी रेजिन्स है। जो डेयरी मिल्क में रेजिन आता है उससे बड़ा रेजिन है इसके अंदर, ठीक है। बढ़िया कुछ मुनक्के। खाने के बाद एक मेरे मुंह में एक अजीब सी स्मेल क्रिएट होगी, ठीक है। रम। स्मेल मेरे को, मैं कहा यार ये हाँ क्या क्या खाया, कुछ सड़ तो नहीं गई ये रेजिन इसके अंदर पड़ी, क्या हुआ ये। फिर मैंने देखा कि लाओ मैं देखता हूँ ये क्या है। मैंने उस टाइम उठा ली थी नट एंड रेजिन समझ के, इस पे लिखा हुआ रम हाँ एंड रेजिन्स। दिखाइए मैंने कहा दोबारा से। ये कब से रम होने एंड लग गया रेजन, हाँ मैं कह चॉकलेट। रहा हूँ ना मैं। ये देख, रम एंड रेजिन्स, ये देख। कितने की है? अरे 100। 100 रुपए की होने को तो, पर मतलब 100 बट होता रुपए ही है इसकी की? कि टेम्पटेशन की एक और है ना, वो ट्राई कर। डार्क चॉकलेट, डार्क कोको वाले टेम्पटेशन नहीं की एक यार और ये होती मेरे को है, लग रहा है बादाम मेरे वाली। को टेस्ट करनी पड़ेगी ये कैसी है क्या है। देखो मैंने जिसको टेस्ट किया, जो मैंने टेस्ट किया। जो कुछ नहीं बंदे होता, इतना अपना कुछ नहीं है। जो अपना तगड़ा भाई ऐसा, जे भी तू तो चुप रहे, तेरा टेस्ट लेवल ही अलग है मीटर पे, ठीक है, तो चुप रहे। उसको पसंद आ सकता, जिसको ये सब पसंद है, हो सकता है उसको पसंद आएगी, पर अरे तो मैं तू नहीं करता तो। ऑडियंस को क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा है? मैं नशेड़ी हूँ, रम का टेस्ट पसंद आता है मेरे को। नहीं, तूने कहा ना कि उतनी बढ़िया नहीं है, तो वही कह रहा हूँ कि हाँ, हो सकता है तू हाँ जो कह बढ़िया रहा है। नहीं है बट ठीक है। हाँ हाँ, हाँ। तो तेरा लेवल भी लिंडन विंडन तगड़ी भाई चॉकलेट का है ना, इसलिए कह रहा हूँ। तू नहीं, शांत रहे, हाँ, तू वैसे मुद्दा क्लियर कर बता भाई, ले। क्लियर कर, नहीं तो लोगों को लगेगा बंदे ने हर हर ब्रांड की रम ट्राई किया है दुनिया में। मैं कहता हूँ दोस्त, यूरोप में रहता है तो समझ लो कौन से चॉकलेट के वर्ल्ड में रहता है ये बंदा, तो तुम लेवल समझ जाओ, ठीक है। तो भाई मैंने ये करी, मैंने कहा यार ये धोखा हो गया इसमें, क्या भाई सही में मिलाते हैं चॉकलेट। और मैंने पीछे जाके इंग्रेडिएंट देखा तो आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है रम का, ये क्रिएट करते हैं, वो डालते हैं, ओह वो वनीला का और थोड़ा रेजिन का भी। रेजिन होती है एक्चुअल में, पर रेजिन का फ्लेवर भी डालते हैं। मैंने कहा यार ये अब इसको मैं कैसे, अब इसको मैं दो दो पीस करके खा रहा हूँ। खानी तो पड़ेगी। अरे घर पर वालों को मैं दे दे, पापा को दे दे। पर हाँ, थप्पड़ मार। उन्हें मैं पता थोड़ी रिकमेंड नहीं चलेगा। करूँ। मुकुंद भाई, ये एंजल वाला मोड कैसे आ गया, बहुत खतरनाक लाइट आ गई, पता कुछ भी नहीं नहीं लाइट कर जली सकते। एकदम से। एंजल बन गया मैं। तो भाई ये मैं नॉर्मल चॉकलेट खाने वाले को नहीं रिकमेंड करूंगा। दूसरा वर्जन ले ओ आना, भाई नट पढ़ ये लेना क्या भाई। हो गया है? ये तो मेरी तरह ये देख गलती रहा मत है करना भाई। ये बैकग्राउंड ब्लर हो गया भाई ये। पूरा शर्ट ब्लर का नहीं सब हुआ, ऐसा दिख रहा है दीवार से गर्दन आ रही है बाहर। अभी ऐसा अभी लग रहा है अभी वो, पॉडकास्ट में चल रहा है ब्लूपर्स, अभी पॉडकास्ट चल रहा है ब्लूपर्स। अभी ऐसा लग अगर रहा है ऑडियंस याद रखे तो। ऐसा लग रहा है मुकुंद ये भाई, क्या हो मेडलिन गया आती ये? नहीं है, ओ भाई मेडलिन नहीं आती होमलैंडर के करेक्ट। लिए। हाँ। ओ भाई वो वाला तो सीन है। पॉलिटिशियन लग रहा है, ऐसे करता है पॉलिटिशियन लग रहा है। होमलैंडर के लिए एंजल जो है भाई वही वही बन गया भाई हाँ, कसम से। हाँ। मेडलिन आती है, वही वही लग रही है, एनर्जी पूरी एंजल एनर्जी आ रही है भाई। तो भाई ये ओ मत भाई लेना चॉकलेट, मतलब मैं कैसा हो गया टेम्पटेशन या कैडबरी की नेगेटिव मार्केटिंग नहीं कर रहा, पर ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को। दूसरा तो प्रोडक्ट मेरा देखना। मेरा तो ट्राई करने का मन करने लगा जब से तू कह रहा है ना ऐसा ऐसा फ्लेवर है ऐसा, मैं ऐसा कैसा टेस्ट है यार। भाई और ये चॉकलेट में डाल के नेगेटिव। इन्होंने ऐसा सोच लिया। तू खाने के बाद 5 मिनट बैठिए, तेरे मुंह में टेस्ट आ जाएगा रम का, ओह स्मेल हो जाएगी। भाई इसमें भी हम लगाते हैं नेशनल के लिए। ओए नहीं नहीं नेगेटिव नहीं, मार्केटिंग एंड को करो, इम्पैक्ट करता एंड है। करो भाई, एंड करो। ऑडियंस अब इतना नहीं पढ़ पाएगी भाई, देख इतना नहीं पढ़ पाएगी। तो दोस्तों, इस चीज को, चॉकलेट और जॉन नैश की कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर किसी न किसी इंटरेस्टिंग थ्योरी और इंटरेस्टिंग मूवी डिस्कशन के साथ आपको मिलेंगे। अगला हो सकता है आप अगर इसको जून में देख रहे हैं तो जुलाई में आप शायद वॉर डॉग्स देखेंगे। तो until then, we will see you in the next podcast.